सो आज हम पढ़ना चाहते हैं यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय और उसका पहले पद से। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। वहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज की रात्रि काल में तेरे चुने और छटे हुए बेटे और बेटियां इस भवन पर इकट्ठे होकर के प्रभु आपके दिल की धड़कन सुना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमसे बातचीत कीजिएगा, आवश्यकता के अनुसार अपनी आवाज हमें लगा दीजिएगा। प्रभु वो कान दीजिएगा जिससे कि तेरी बातें हमारे दिल की गहराई तक उतरें। आपके दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें। वो ना बुद्धि से, ना बल से, ना ज्ञान से, ना अंदाज और अनुभव से, वरन तेरी आत्मा की प्रेरणा में होकर के हर शब्द न पतुला गहरे अभिषेक में होने पाए। जीभ को गहरे अभिषेक से अर्थात वेदी की अग्नि से पवित्र कर देना। हर शब्द प्रभु तेरे दिल की धड़कन हम तक पहुंचाने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। यहां बाइबल हमें एक बात बोलती है और वो ये है, उठ। तो बैठे होंगे, आप बैठे रहिएगा तो प्रकाशमान नहीं होना होगा, इसलिए उठने के लिए निर्देश है। इसका मतलब देरी उसमें नहीं है, देरी हम में है, क्योंकि हम बैठे हैं तो उठना ना होगा। यदि आप उठिएगा तब अगले प्रोसेस में, जैसे सूरज की किरण कहीं से आ रही है और आप पर्दे की आड़ में हैं, तो आपके चेहरे में दाग है, आपके चेहरे पर बराबर डेकोरेशन या डेंटिंग पेंटिंग लगी है या नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा ना। तो आपको उजियाले में आना पड़ेगा, और जब उजियाले में आएंगे तो वो प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ेगा, तब ना आपको समझ में आएगा मेरे को कहाँ कहाँ दाग है, मिटाना होगा, लिपस्टिक कहीं ऊपर नीचे मूंछ के समान तो नहीं बन गई है। उठ, arise and shine, the light has come। उठना हमारी जरूरत है। यदि हमने उठने का प्रयास नहीं किया तो प्रकाश आता रहेगा और जहां जाना है जाता रहेगा, इसका कोई प्रभाव आपके जीवन में देखा नहीं जाएगा। हे प्रभु, तू दयालु है। प्रभु कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी हुई हूं दयालु। तू तो प्रेमी है, तो क्या कोई अजीब बात है मैं प्रेमी हूं बोल करके? अच्छा हो गया तूने याद दिला दिया, मेरे को मालूम ही नहीं था मैं प्रेमी हूं बोल करके। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु कहते हैं बहस मत करो, काम की बात करो। बेफालतू का समय बर्बाद करते हैं हम, उसको ही उसका परिचय देते रहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ नहीं है, समस्या परमेश्वर के साथ नहीं है, समस्या हमारे साथ में है। वो सब कुछ करने तैयार है, पर हमको तो जो प्रभु बोला वो करना हमारी जरूरत है ना। वो बाइबल कहती है उठ, और यदि हम ना उठे तो समस्या बनी रहेगी। हम फिर परमेश्वर को दोष देंगे, हे प्रभु तूने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। कई तो इतने गिर पड़ते हैं प्रभु जी के ऊपर, हे प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। लीजिए सर, प्रभु कहते हैं मुझे छोड़ना ही रहता तो नहीं छोड़ने का वायदा करके गले में रस्सी लगा के तुम्हारे हाथ में दूसरा छोड़ क्यों देता मैं? भाई मुझे छोड़ना ही रहता तो मैं वायदा क्यों देता कि मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा?
हे पिता तुझे तो हमारा ख्याल है ही नहीं। तो प्रभु कहते पापड़ बेला था क्रूस में, मेरी पीठ पर मार खाने से तुम चंगे हुए, और जब मैं खुद चंगा करना चाहता ही हूं और तुम बीमार हो तो प्रॉब्लम मेरा नहीं है। आप बैठे हैं, उठ करके खड़े हो जाइएगा। मरकुस की किताब के 1:40, 41, 42, 43 में लिखा है, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और कहने लगा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझको चंगा कर सकता है। तो प्रभु जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। तब उसने अपने हाथ बढ़ाए, पहले घुटने भी तो टेको और कह तो दो तू चाहता है। प्रभु चाहते ही हैं आपको छुटकारा दिलाना, चाहते हैं वो चंगा हो जाए, चाहते हैं आशीर्वाद मिल जाए, चाहते हैं आपकी जिन समस्याओं से आप उलझ जूझ रहे हैं ना, वहां से आजाद हो जाएं। ये तो मेरे परमेश्वर की दिली इच्छा है। हमने थोड़ी ना गुहार लगाई थी कि तू मुझको चंगा कर दे, वो तो खुद ही मार खार के कहता है कि मैंने तुमको चंगाई करने का बेहतर इंतजाम किया है। अब तुम नहीं हुए तो प्रॉब्लम मेरा नहीं है। हर वक्त दोषी उसे न ठहराओ जिसने आपके लिए भली से भली कल्पनाएं की हैं, आपके लिए मांगने से पहले सब बातों का इंतजामात किया है। वो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मुझे मालूम है कि तुम्हें किस बात की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु कहते हैं मुझको मालूम है तुम्हारे मांगने से पहले मुझे कि तुम्हें क्या बात की जरूरत है। हे प्रभु, जब तुझे मालूम है कि मुझे किस बात की जरूरत है तो एक काम क्यों नहीं करते, मांगने से पहले दे क्यों नहीं देते। बोले प्रॉब्लम यही तो है, मैं दे भी दूं तो तेरे हाथ तो जेब में डले हैं, लिए लेकर यदि तू लेने को तैयार नहीं तो मैं देकर के भी तो तुझे दे नहीं सकता ना। अब तू बच्चा तो है नहीं, बच्चा दवाई नहीं पीता तो क्या करते मालूम, मुंह खोल के गोली अंदर, नाक दबा के सुटुक। प्रभु कहते ये धंधा मैं न करूंगा। कि मुंह खोल दूं और गोली अंदर डाल के कहूं नाक दबा, सांस के चक्कर में जाएगी अंदर। इतना तो अत्याचार मैं नहीं करूंगा तेरे साथ। एक वक्त था जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए अपने ही एक लौते बेटे को धरती पर भेज करके ये तो इंतजाम किया था कि जबरदस्ती मुंह खोल के गोली डाल दी और नाक दबा दिया करके चक्कर में अंदर जाएगी। दिया था ना बेटा 2000 साल पहले, पिंतकुस के दिन में भेज दिया ना पवित्र आत्मा को। और उसके परमेश्वर, उसके दास लोग गली गली कूचे कूचे, अरे आप नहीं आते सर, आपके घर में बार बार जा जा के कहते हैं दीदी कैसी हो। घर वालों ने नहीं पूछा, याजक बेचारा चौकीदार की तरह तुम्हारे घर के चारों तरफ चक्कर काट रहा, फिर भी कहते नहीं आते जाओ, जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो तुम। जरा ध्यान से सुनिएगा, कितनी ढेर सारी उपलब्धियां दी हैं। इतनी मोटी किताब जरा बाहर खरीद के देखिएगा, 70 रुपए में खरीदी है, पता नहीं किसने दिया है। 70 रुपए में है, 1500 की किताब 70 रुपए में तुमको मिल रही है। ऐसे कोई धर्मशास्त्र है? कितना ढेर सारा उपाय किए, सब मुंह में गोली डाले बराबर है ना। उसके बावजूद भी हम खैनी खाना और तम्बाकू पीना नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो प्रभु भी बेचारा क्या करे। उठ, प्रकाश तो है। देखिए चंद्रमा में अपने आप में कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा में अपने आप में कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी वो रात को उजियाला देता है। और ये उजियाला उस समय मिलता है जब चंद्रमा सूरज के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब सूरज की रोशनी के टकराने से चंद्रमा भी अंधियारे में ऐसे दिखाई देता है जैसे वह हमारे लिए रोशनी प्रदान करने वाला होगा। कुछ इसी तरीके से प्रभु परमेश्वर भी अपनी जगह में चमक रहा है। सूरज की कोई दिशा नहीं है, चारों तरफ रोशनी निकलती है। उस सूरज की रोशनी के सामने जो भी आएगा वो दमक पड़ेगा, चमक पड़ेगा। प्रभु भी कुछ ऐसे ही हैं, उसकी रोशनी चहुओर दमक चमक रही है। जो उसके इनकाउंटर में आ जाएगा, जो उसके सामने आ जाएगा, वह दीप्तमान हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। प्रॉब्लम उसमें नहीं है। देखो भाई, मैं नहीं घूमता, जिसको घूमना है मेरे चारों तरफ घूमे। सूरज अपनी जगह में खड़ा है, वो किसी का चक्कर वगैरह नहीं मारता। आपको लगाना है आप लगाइए। मेरा प्रभु किसी के घर नहीं जाता, तुम मेरे पास आइए,
और जो आएगा वो चमकेगा, नहीं आएगा तो झेलो रात, नहीं तो उजियाला तो है ही है। समस्या सूरज के साथ नहीं है, समस्या उन ग्रहों के साथ में है जो सूरज के चक्कर काटने के टाइम पर कौन से वाले हिस्से को सूरज की तरफ रखें कि वो चमक पड़े, और सूरज के और ग्रह के पिछले हिस्से में जब सूरज की रोशनी ना पड़े तो अंधेरा हो जावे, तो उसमें सूरज का कोई दोष नहीं है। भाई जिस स्थान पर जिस ग्रह के पिछले हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही है तो अंधेरा तो होना ही होना है, इसमें सूरज की समस्या नहीं है ना। परमेश्वर भी कुछ ऐसे ही है, वह तो हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी सुविधा, सबसे अच्छा जीवन, सब प्रकार की बातें जो हमारे फायदे की हैं उस पर ध्यान लगाते हुए हमारे लिए बेहतर इंतजामात किए हुए हैं। पर बाइबल का प्रभु कहता है उठने वाली जो ड्यूटी है ना वह मुझे करनी होगी। यदि मैं अपना हिस्सा पूरा न करूं तो वह चाहे भी जो करना चाहे। अब यदि चंद्रमा का पिछला हिस्सा सूरज की रोशनी के नहीं पहुंचने से अंधेरा हो गया तो सूरज क्या उपाय करेगा, आप ही बताइएगा। मुंह इधर फेर लेना तो उधर भी उजियाला हो जाएगा। अब नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर भी कई बार हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहता तो है पर कर नहीं पाता, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि आप उसके तरफ मुखड़ा करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर प्रकाशमान कैसे रहिएगा। आज के बाद में कोई व्यक्ति हिमाकत ना करे उस प्रभु को जिसने धरती पर उजियाला फैलाने के लिए खुद को कहा मैं जीवन और जगत की ज्योति हूं। समस्या उसके साथ नहीं है। कोई मेरे प्रभु को अनाप शनाप ना कहे। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो इसमें परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको चंगाई नहीं मिल रही है तो परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। कोई कारण होगा, उसका समाधान कीजिएगा। प्रभु तो कहते हैं मैं चाहता हूं। आप नहीं आप भी चाहते हैं, पर वो भी चाहता है, हम भी चाहते हैं, फिर समस्या किसके साथ है? अरे बाबा वहीं तो हमारी आंख बंद है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 4 अध्याय के 4वें पद में बाइबल कहती है, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने हमारे मन की आंखों को अंधा कर दिया है। द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड आवर आईज। इस संसार के, बोलिए, इस संसार के ईश्वर ने हमारे मन की आंखों को अंधा कर दिया है, जिससे मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय, जोर से बोले, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम पर न चमके। अरे बाबा, जब प्रकाश चमकेगा ही नहीं तो आप प्रकाशमान कैसे होइएगा? सुसमाचार, देखिएगा वहां लिखा है तेजस्वी सुसमाचार। अभी अंतर है, सुनो गुरुजी लोगों भी ध्यान से सुनना है। सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार, गॉस्पल एंड द रेडिएंट गॉस्पल, मलयालम में बहुत अच्छा है, उसको कहते तेजसिंड सुविशेषम। सुसमाचार का तेज वाला सुसमाचार, सुसमाचार परंतु तेज से भरा हुआ सुसमाचार, दोनों में अंतर होता है। सुसमाचार में हमको शांति के वचन मिलते हैं, परंतु तेजस्वी सुसमाचार हमारी जिंदगी को उथल पुथल कर देता है। सुसमाचार हमारे लिए हेड नॉलेज बन जाता है, तेजस्वी सुसमाचार, सुसमाचार की जान जैसे उसमें आ जाए ना, वह हमारे जीवन का रूपांतर बन जाता है। लोगोस एंड रीमा अर्थात लिखे हुए वचन सुसमाचार हैं, तेजस्वी सुसमाचार। जब सुसमाचार जिंदगी में जीवित दशा में बदल जाए, उसको तेजस्वी सुसमाचार कहते हैं। कई लोगों को प्रेम की कहानी मालूम है, परंतु प्रेम का अंदाज नहीं है। शांति की कहानी जरूर मालूम है, परंतु टेंशन की दवाइयां खाते हैं।
याद रखिएगा। ओ प्रभु जी ने लिखा है शांति, मैं शांति का राजकुमार हूं। अरे मालूम रहने से कोई शांति थोड़ी ना आ जाएगी। नहीं, हम जानते हैं प्रभु चंगा करता है, तो फिर गोली क्यों खाता है? नहीं, यीशु मसीह ने उद्धार दिया, तो ये भूत क्या कर रहे हैं? रात को लव यू रात के 12 बजे से 3 बजे तक रात भर परेशान करते हैं और बिस्तर में जाके आगे चिल्लाना शुरू कर। तो बाइबल भी सिराने में रख देते। तो भूत क्या बाइबल से डरता है? क्या क्या उपाय करता है आदमी अन्य जातियों के समान। ये सब हमारे जीवन में सुसमाचार की सच्चाई प्राप्त करने के बाद उसको तेजस्वी सुसमाचार में बदलने का जो उपाय होना चाहिए वो नहीं होना, क्योंकि हम जो बैठे हैं उठेगा कौन? उठ, प्रकाशमान हो जा, ये तेरी ड्यूटी है। फिर बाइबल कहती है तेरा प्रकाश, द लाइट हैज कम, मतलब जो है उजियाले का आने का काम पूरा हो गया है। द वर्क इज ओवर। परंतु इसी बीच में हम थोड़ा कुछ आज की ताजा हालात में क्या कुछ होगा ना, उसको भी थोड़ा मोटिवेट करते हुए कहीं ना कहीं कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आज वर्ल्ड वाइड मैसेज होगा, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे आप नए हो या पुराने हो या विश्वव्यापी सोच वाले हो। परमेश्वर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अलग अलग व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। यहां पर बाइबल कहती है कि यहोवा का तेज उदय हुआ है। इंग्लिश में लिखा है कि तेरा प्रकाश आ गया है। द लाइट हैज एंड हैव मतलब कंप्लीट है, परफेक्ट टेंस है। पर दूसरे पद में बाइबल कहती है, जाग रहे हैं आप? वहां लिखा है, हमारे पीछे बोलिए, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यहां देख, एक और तो प्रकाश आ गया है, दूसरे ओर पृथ्वी पर तो अंधेरा है। अब समझ में नहीं आता, हे प्रभु जब प्रकाश आ ही गया है तो पृथ्वी पर अंधेरे का क्या काम है? यहां लिखा है पृथ्वी पर तो अंधेरा है, अनफैन फिर बाद में लिखा है राज्य राज्य के लोगों पर, हर राज्य के लोगों पर, हर देश के लोगों पर, हर समुदाय संप्रदाय के लोगों पर, हर कलीसिया के लोगों पर, हर संस्थाओं के लोगों पर, हर चर्च के लोगों पर, हर परिवार के लोगों के ऊपर आज भी अंधकार छाया हुआ है। आज मसीह समुदाय की त्रासदी को यदि आप सुने तो जितने भूत बाहर वालों के अंदर नहीं है उतने आज कलीसिया के अंदर घुस गए हैं। हमसे भी नहीं निकलते, क्या बताएं अब आप हमको। बाहर वालों का तो एक ही झटके में जाता है, और एक बार बाइबल पढ़ने वालों के अंदर चला आया तो हमारा भी पसीना निकाल देता है। सर करोड़ों दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, अब गिन तो सकते वगैरह है नहीं हम, ठीक है कि नहीं। परंतु एक बार विश्वासी जगत में किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई तो हमारा भी नाम पूछती है। ऐसा क्यों मालूम है क्या? उसका सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि हम ना उनसे ज्यादा ही दोस्ती कर लेते हैं। चलिए आगे, आप परेशान मत हो जाइएगा, परंतु इसका भी इलाज मेरे प्रभु के साथ में है। और यदि हमको सीधे से समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर के पास कई तरीके हैं समझाने के, और उन्हीं तरीकों के मामले में हम आज आपको बताना चाहते हैं। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, अब हमें नहीं मालूम ये तेरे शब्द में किसकी किसकी गिनती लगेगी, आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी ये तो हमको आइडिया नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, द लाइट शैल शाइन अपॉन दी। शैल लिखा है, भविष्य की बात है, आज नहीं। पहले पद में लिखा है लाइट हैज कम, और दूसरे पद में लिखा है निचले हिस्से में शैल शाइन, अर्थात भविष्य की बात है, फ्यूचर टेंस है।
अच्छे से याद रखिएगा, यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। शैल, ध्यान दीजिएगा, भविष्य में तेरे ऊपर उदय होगा, अभी नहीं हो रहा है। एक और तो प्रकाश के आने का काम पूरा हुआ, दूसरा और प्रकाश आने का काम होगा, और प्रकाश आ गया है और प्रकाश आने वाला है। इन दोनों के बीच में एक गैप है। हमें यह नहीं आया समझ में, पहले पद में उजियाले की चर्चा, दूसरे पद के निचले हिस्से में उजियाले की चर्चा। जब कहानी उजियाले की चल ही रही है तो पहले के उजियाले और दूसरे के उजियाले में अंधेरा क्या कर रहा है, अच्छे से समझिएगा भाई। जब पहले पद में उजियाले की बात है, यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है, जब हुआ है तो ठीक हो गया, और फिर होगा वो भी ठीक है, पर हुआ है और होगा उसके बीच में ये धरती के ऊपर में अंधकार क्या कर रहा है। दैट्स अ रीजन। किसी भी महिला को मां बनने से पहले, किलकारी की आवाज के पहले उसको प्रसव पीड़ा से होके जाना पड़ता है। समस्या यही है, सांकेतिक भाषा में समझ लीजिए। बाइबल हमें यह बताती है तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा भविष्य में, और तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका प्रकाश तेरे ऊपर प्रकट प्रकट होगा। तब अन्य जातियां, जरा ध्यान से सुनना, तब अन्य जातियां तेरे पास किसके लिए आएंगे? चंगाई के लिए नहीं रे बाबा, प्रकाश के लिए। अब यदि कलीसिया में प्रकाश होगा तभी ना अन्य जातियां आएंगी, नहीं तो ड्रम बजाते रहिए इनके उस ऊपर। आज अन्य जातियां क्यों नहीं आ रही हैं? आ भी रही हैं तो जाति क्यों है लौट के? नहीं जी, जब बीमार थे तो आ गए, चंगे हो गए तो हाँ, हे दीदी तुम दिखती नहीं, नहीं अभी अच्छा चल रहा है ना कारोबार, तो क्या बिगड़ेगा तब आइएगा। यही तो समस्या है। जब बीमार हैं तो यहां नजर आते हैं, और जब चंगे हो जाते हैं तो बाजार में घूमते फिरते में नजर आते हैं। हाँ, हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, एक बार एयरपोर्ट हमको लेने के लिए आए, और आपको तो मालूम है केरल में पहाड़ ही पहाड़ है, और एक ही रास्ता है, और फिर यूं यूं झिक झक झिक झक झिक झक झिक झक, और बड़ी रफ्तार से जाते हैं, और हमको भी जल्दी जाना था। तो एक बार ड्राइवर ने क्या किया, वो काफ़ी देर से हम चल रहे थे, सब लोग हा ही हू कहानी वगैरह बता रहे थे, सब गा बजा रहे थे, पर अचानक एक टर्निंग में ड्राइवर को ब्रेकर है बोल के दिखा नहीं, उसने मारा जोर से सीवियर ब्रेक, और गाड़ी ने म्यूजिक बजाना शुरू किया। इस बीच में ब्रेकर के ऊपर में गाड़ी जाके जैसे डिस्को करते ना, यूं यूं करके धड़म 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 धड़म, ऐसे जैसे ही आवाज आई, जितने पीछे बैठे थे सब कहने लगे स्तोत्रम 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 कर्ताव स्तोत्रम, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, तू कहां गया कहां गया। प्रभु कहते हैं 2 घंटे से गाड़ी चल रही थी, किसी ने याद नहीं किया। ब्रेकर के चक्कर में जान बचाने में तुम मेरी याद करने लगे। इसलिए प्रभु भी कहते हैं यार, इनको हर 15 मिनट में ब्रेक मारो, ब्रेकर लाने दो, तो अपनी याद बराबर रहेगी। यदि इनको स्मूथली चलने दिया जाए तो ये तो मेरे को मरने के बाद तक याद करने वाले नहीं हैं। इसलिए कई बार मैं तुमको कभी कभी आईसीयू भी पहुंचा देता हूं, और पति भी देता है दनादन ठपाठप, और उसके बाद में हमारी याद आ जाती है, अंकल जी दुआ करना। कल नहीं करवाई थी, आज पिट गई तो करवा लिया तुमने। हालेलुया। सो प्रभु परमेश्वर कई बार जो है ना हमको ब्रेकर आने देते हैं, जिससे कि कभी कभी हमारी भी तो दुकान में आपकी हाजिरी हो जावे। नहीं तो तुम तो वैसे भी याद करने वाले हो नहीं हमको। हालेलुया। सो बाइबल का प्रभु कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है,
और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा है। तब जब अंधकार के ऊपर विजय मिल जाए या अंधकार का जो समय है पास हो जाए, तब उजियाला होगा। और उस उजियाले के बाद में बाइबल कहती है तेरे पास खुद का प्रकाश, जब तू उठ करके प्रकाशमान हो जाएगा और तेरे चेहरे से परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का तेज यदि तुझ पर से चमकने लगेगा, तब बाइबल कहती है अन्य जातियां तेरे चेहरे पर खुशहाली देख करके तुझसे पूछेंगी, ए बाबा आजकल तू टेंशन फ्री रहता, प्रॉब्लम क्या है, गया कहां था? That's the reason. अब हम खुद ही मुंह लटका के रखे हैं आम जैसे। कौन हमसे दुआ कराएगा और कहेगा शांति कहाँ मिलती है? हम खुद ही टेंशन में हैं। भाई जो खुद बीमार है वो क्या चंगाई की, कौन कौन आएगा तुम्हारे? तुम खुद ही दुखी राम हो, हमारी समस्या का समाधान कहाँ होगा? आज अन्य जातियां हमारे पास आ इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि प्रकाश होगा ना। थर्मामीटर लगा के देखें प्रकाश का कितना बुखार हमको है। अन्य जातियां आज हमारे दरवाजे पर आ इसलिए नहीं रही हैं कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारी खुद की समस्या का समाधान नहीं हुआ, मेरी क्या कीजिएगा? प्रकाश के लिए आएंगे। और सुनो, ये अन्य जातियों से केवल झुग्गी झोपड़ी से आप उम्मीद मत करो। बाइबल कहती है राजा, पढ़े लिखे लोग, अंतरी मंत्री संतरी, सब लाल बत्ती वाले, सितारा वाले, पीकेएफ वाले, करोड़पति, जो एक ही दिन में ऐसे 15 प्लाट खरीद के तुमको दे दें। भाई समस्या प्रभु के साथ नहीं है कि उसका नाम यहोवा ईरे नहीं है। ही इज यहोवा जायरा, ईरे उपाय करने वाला है। हर प्रकार का उपाय, तन का करे उपाय, मन का करे उपाय, धन का करे उपाय, व्यापार का करे उपाय। कौन सा उपाय नहीं बन सकता? 39 कोड़ों के अंदर में सारी बीमारी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं बची। सारी दुर्बलताएं और कमजोरियों को उठा लिया, सारी के अंदर 2-3 नहीं छूट गई। ऑल काइंड्स ऑफ, जितनी भी प्रकार की हार, नुकसान, असफलताएं हमारी जिंदगी में है, उन सब का इलाज मेरे प्रभु के पास में है। इसलिए क्योंकि राजाओं को भी प्रभु के आरोहण को आपके द्वारा उन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर दिशा उन्हें आपके द्वारा दिखाएगा। स्वर्ग कौन जाता है? हम भी नहीं गए, तुम भी नहीं गए, परंतु उसकी महिमा जब हमारे अंदर दिखाई देने लगेगी तो बाइबल का परमेश्वर कहते हैं वो तो उसको नहीं जानते जिसको हम जानते हैं, पर वे हमारे द्वारा उसको जानने के लिए धारा की मानिंद आएंगे। वाह! फिर परमेश्वर 5वें पद में कहता है तब तू देखेगी कलीसिया, तेरा मुख चमकेगा, तेरे चेहरे से परमेश्वर की महिमा, तेरा हृदय थरथराएगा, आनंद से भर जाएगा, और समुद्र का सारा धन और अन्य जाति की धन संपत्ति तुझी को मिलेगी। वाह वाह वाह! अब धन संपत्ति बोले तो उनका सोना चांदी पर, इस छेछड़े पर नजर मत। ऐसा लिखा अन्य जाति की सारी संपत्ति, इसका मतलब भविष्य में अपन करोड़पति हो जाएंगे क्या? अरे प्रभु कहता है जहां तेरा मन धन और जहां तेरा मन। और यदि मैंने 5 मंजिला बिल्डिंग दे ही दिया और आज ही इनॉग्रेशन है और 2:30 बजे यीशु मसीह आ गए रात को और सुबह घंटी बजने वाली थी, तो कहेंगे हे प्रभु नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में लाना ना, सुबह तो होने दे, कम से कम एक बार रिबिन तो काटने दे, फिर हफ्ता भर के बाद भाले ही ले जाना। प्रभु कहता है ऐसा कर, तू तो 5 मंजिला बिल्डिंग में ही रहे बेटा, देखता हूं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मुझको आते बनेगा कि नहीं। मिस ट्रांसलेशन ना करें। प्रभु इस संसार की सोना चांदी नोट दौलत संपत्ति नाम की कोई संपत्ति को जो अन्य जाति की है उसको तुम्हारे पास लाने की बात वाले घटिया प्रतिज्ञाओं को नहीं दे रहा है, वरन हर आत्मा
प्रभु के सामने सोने और हीरे और चांदी से बहुमूल्य है। अर्थात प्रभु हर प्रकार की आत्माओं को प्रभु के भक्तों के पास लाएगा और वे आत्माओं के इतने धनी हो जाएंगे जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद होगा ये, अरे बाबा अंडा देने वाली मुर्गी आएगी तो घंटे 2 घंटे के बाद में तो कुछ ना कुछ हलचल होगी ना। वो जहां से आई है वहां अंडा दे के फिर रात दाना खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं ना आएगी, है ना। मुर्गी यदि अंडा देने वाली अपने घर में है तो एक दिन में किसी न किसी समय कुकुरुक 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 करके बोलेगी ना, खेल हुआ करके उठा लेना फिर, और क्या होना। नहीं समझे। जब मेरे प्रभु लोगों को आपके दरबार में लाएंगे तो आपकी आवश्यकताओं के लिए उसको परेशान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वरन ये अंडा देंगी ना, चिंता क्यों करते हो तुम। ओ, समझदार को इशारा काफी अच्छा हुआ, तो आप समझ लिए, नहीं समझने वाले। राजा तेरे आरोहण के लिए आएंगे। जल्दी चले, हमें बहुत आगे जाना है। बाइबल कहती है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अभी तक हम मजाक करते रहे, थोड़ा और गंभीर हो जाएंगे, ठीक है ना। तेज, जोर से बोलिएगा। हाँ, हिंदी में महिमा को ग्लोरी कहते हैं और तेज को भी ग्लोरी कहते हैं। इंग्लिश की ग्लोरी बोले तो महिमा और तेज बोले तो भी महिमा, जबकि तेज और महिमा अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा। कोई मलयाली भाई है? कोई बात नहीं। मलयालम में बहुत अच्छा शब्द है। महिमा को कहते हैं महत्वम और तेज को कहते हैं तेजस। महत्वम एंड तेजस, महिमा और तेज। तेज महिमा नहीं है, महिमा तेज नहीं है। अंग्रेजी जो लंगड़ी है महिमा को भी ग्लोरी बोलती है, तेज को भी ग्लोरी बोलती है। यदि तेज भी ग्लोरी है, महिमा भी ग्लोरी है, तो फिर परमेश्वर इतने ढेर सारे शब्दों को ला करके हमारा माथा क्यों खराब करता है? दोनों में अंतर है। अब हम आपको समझाते हैं। आपके घर में जैसे ये एक छोटा सा लाइट लगा है, CFL जलेबी बल्ब है ना, 12 वॉट का, 8 वॉट का। उसको देखे तो आराम लगता है आंख में। और जब कुछ विशेष मीटिंग होती है तो हम बड़े बड़े हैलोजन लगा देते हैं 2000 वॉट के, है ना। यदि आप CFL बल्ब को देखें तो उसको देखने से आराम मिलता है, परंतु यदि हम हैलोजन को देखें तो उसके बाद में कागज में क्या लिखा है समझ में नहीं आता है। आखिर इसमें इतना तेज और इसमें इतना शुभ उजियाला और तेज। अब आप बताइए, CFL रहा बेचारा 12 वॉट का और ये हैलोजन रहा तो 2000 वॉट का। 2000 और 12 में जितना अंतर होता है ना, उतना ही अंतर महिमा और तेज में होता है। अब मुझे नहीं मालूम 12 में कितने बार गुणा करो कि 2000 हो जाए, करते रहना, कैलकुलेटर हम नहीं लाए। कुछ यही अंतर होता है महिमा और तेज में। जल्दी चलते हैं। महिमा शब्द जो है ना, जब कभी भी यीशु मसीह के द्वारा पिता का दर्शन, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के काम का दर्शन दिखाना होता है, तो पुत्र के लिए और पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को जारी करने के बाबत जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे महिमा कहते हैं। परंतु जब यहोवा परमेश्वर द फादर हिमसेल्फ इज गोइंग टू बी रिवील हिज ओन पर्सनल ग्लोरी, जब पिता परमेश्वर को अपने खुद की महिमा दिखाना होता है तो वह ना तो महिमा शब्द काम में लाता है, न
परंतु वो जो महिमा पिता परमेश्वर के लिए है, उस पिता परमेश्वर की महिमा को वो तेज के रूप में इस्तेमाल करता है। या ये कहा जाए, पिता और पुत्र के लिए ग्लोरी और पिता के लिए तेज। आपने जब कभी भी स्वर्गदूतों को देखा होगा तो कई स्वर्गदूत होते हैं जिनके कोई पंख होते ही नहीं। ठीक है, अब्राहम के पास में 3 स्वर्गदूत गए थे, जिसमें से 2 चले गए थे कहां पर? सदोम और गमोरा में। तो उनके पंखे वगैरह थे ही नहीं, हमारे तुम्हारे समान दिखते थे। परंतु कई बार कुछ स्वर्गदूत 2 पंखे वाले दिखाई देते हैं, जो जनरली जितने भी लोगों ने स्वर्गदूत को देखा, अब देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो फोटो में देखा होगा, ठीक है कि नहीं? सो ये जो स्वर्गदूत होते हैं वो 2 पंखे वाले स्वर्गदूत होते हैं। परंतु सब लोग ध्यान से सुनो, हाँ, क्योंकि सब प्रकार के लोगों को भोजन देना ना, इनके साथ तो हो गई मजाक, तुम्हारे साथ भी तो होना चाहिए कि नहीं? जो पिता परमेश्वर होता है ना, उस पिता परमेश्वर की महिमा में, या जहां पर मोस्ट होली प्लेस होता है, जहां पिता रहते हैं, जहां यहोवा रहते हैं, या यहोवा की सेवा टहल के लिए जब कभी भी जिन स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया जाता है, उनके 6 पंख होते हैं। 2 पंख वाले और 6 पंख वाले। ध्यान से सुनो। तो 6 पंख वाले स्वर्गदूत जो है ना, वे 2 पंख से अपना पैर ढांक लेते हैं, 2 पंख से अपना मुंह ढांक लेते हैं, और 2 पंख से उड़ते हैं, और इसके साथ साथ उनके हाथ भी होते हैं। जब कभी भी पिता की सेवा के लिए स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया जाए तो वे 6 पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं, 6 विंग्स। याद रखिएगा। और अब तक पुत्र की सेवा में, पवित्र आत्मा की सेवकाई के अंतर्गत 2 पंखे वाले स्वर्गदूत आया करते थे। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे ये सब क्या बता रहे हैं आप, जरा सुनिएगा। हाँ, यहाँ एक बिटिया है, यहाँ एक बेटा है, दोनों का विवाह की तारीख आ गई और दोनों ने रजामंदी कर ली, दोनों ने एक दूसरे को पसंद वगैरह कर लिया, दोनों के माँ बाप जो है बैठ करके बातचीत पूरी कर लिए, और दोनों कलीसियाओं के याजक लोगों ने भी हाँ में हाँ भर दिया, और दोनों के सर्टिफिकेट और बैंड फॉर्म वगैरह भी भर दिए गए। भैया अब 1 महीने के बाद में शादी होने वाली है। तो लड़का और लड़की क्या करेंगे बताइए? और जब दोनों की तारीख, मतलब दोनों की नहीं, शादी की तारीख जब मुकर्रर हो गई, और जब दोनों परिवार के लोगों ने तारीख डिसाइड कर लिया है, तो ये तो दोनों लड़का लड़की क्या करते हैं, आराम के साथ में सो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और सपना देखते हैं कि 12 तारीख कब आएगी। कोई टेंशन नहीं। और उस समय के बाद से, हाय क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही, क्या बात है, शहीद दिवस आने वाला है। ठीक है सारे लोगों को, अरे तुम आना, याद रखना, डायरी में लिखो 12 तारीख, डायरी में लिखो 12 तारीख। ये तो बिल्कुल अंग्रेजी के 8 जैसे गाल होते हैं। ठीक है, परंतु मामा और पापा का चेहरा अंग्रेजी का 6 नंबर हो जाता। कहाँ रखिएगा, देखो छत टूटी हुई है, हाँ इतने मेहमान आएंगे, बाथरूम देखिए टाइल 4 निकले हैं। अरे ये तो ना रोज सपना देख रहे हैं, और इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, और हर मिनट में जिगी 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 क्या। नो टेंशन। और बुड्ढा बेचारा कार्ड बांटने साइकिल से जा रहा है, वो जा रहा बाजार चावल खरीदने। दोनों बुड्ढा बुड्ढी कहते, ए तेरे बैंक में कितना है, मेरे पास इतना। पापा तुम्हारे बैंक में कितना है, अरे इसमें काम नहीं चलेगा, पड़ोसी से उधार ले लेते हैं। ये सपना देख रहे हैं और ये उधारी ले रहे हैं। जब से तारीख क्या डिसाइड हो गई, माँ बाप की तो नींद ही खत्म हो गई। सुबह 5 बजे से उठिए ना, कभी तक सो रहे हो, अभी तक आपने बताया नहीं, इतने बड़े आंगन को लंबा करना पड़ेगा, कहाँ ठहराएंगे इतने ढेर सारे मेहमान, उनको भेजे क्या, अमेरिका वालों को कार्ड पहुंचे कि नहीं पहुंचा, कम से कम नहीं पहुंचे तो फोन करके बात करिए ना। मामा परेशान। हालेलुया। कलीसिया दुल्हन है
और यीशु मसीह। और यदि तारीख डिसाइड हो गई तो टेंशन किसका बढ़ेगा? अरे बोलो रे बाप। यदि दूल्हा और दुल्हन को तारीख मिल गई तो टेंशन किसका बढ़ेगा? पापा मामा का बढ़ेगा। कौन है पापा मामा? पिता परमेश्वर है। हाँ, याद रखिएगा। पुत्र कहता है, अरे देखो, अब मान लीजिए लड़के की शादी कल है, तो आज वो कार्ड बांटने जाएगा क्या? लड़की की शादी होने वाली है तो उसको बोलेंगे क्या, हाँ जा पिक्चर देख के आ जा। हैं? अभी तक तो पापा एक ही फेयर एंड लवली ला के देते थे 1 महीने में, और क्या बोलते थे, पूरा महीना चलाना। ठीक है कि नहीं? और बीच में खत्म हुआ था 1 ही तारीख को मिलेगा, याद रखना, किराने के साथ में। अभी पप्पा ने 1 दर्जन फेयर एंड लवली ला दिए। बेटा रात को भी लगा के सोना। क्यों? सपने में आएगा क्या? हालेलुया। अरे तू नहीं समझती, लगा। बाप है ना, चिंता क्या बात है। पापा तुमको कहीं ब्रेन फीवर तो नहीं हो गया? जिंदगी भर एक ही लाए, अभी दर्जन भर ला दिए, आप होश में हो ना? नहीं बेटा होश में हूं, अब आखिरी महीना बचा है, लगा लो, गुड नाइट को गुड मॉर्निंग कर लो। क्योंकि लड़के को कोई देखने वाला नहीं है, सब तो तुम्हारे ही न तरफ लगाएंगे नजर। दूल्हा बेचारा जो है सो है ही है, परंतु सबकी नजर कलीसिया की तरफ रहेगी। इसलिए पापा कहते हैं अब तो मेरा टेंशन बढ़ गया है। जब पुत्र ने अपना पैर निकाल ही दिया है तो पुत्र सब्जी खरीदने नहीं न जाएगा, दूल्हा कार्ड बांटने नहीं न जाएगा, बैंड पार्टी से बातचीत करने दूल्हा नहीं न जाएगा। कौन जाएगा? पापा बहुत हो गया, हाँ अब आप झेलिए 1 महीना, हाँ हमारी छुट्टी, हमको तो सपना देखने की फुर्सत दे दो आप। कोई काम नहीं करता लड़का लड़की। और इसको हल्दी क्या चढ़ा दिए सर, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते इसको तो। और जब से बात पक्की हो गई है, सुनो ये फुल पैंट पहनना बंद करो और सूट सलवार में जाया करे, दुनिया देखेगी। और किसी बॉयफ्रेंड के साथ जो हो गया सो हो गया, अब नहीं चलेगा, ठीक है ना? हाँ क्यों? तारीख फाइनल हो गई। आज कलीसिया, हालेलुया, आज कलीसिया किसी का भी हाथ पकड़ के कहीं भी जा रही है, जबकि दूल्हा कहता है जब तुम्हारी बात पक्की हो गई है तो किसी का भी हाथ पकड़ करके इधर उधर घूमना और आधे फटे कपड़े पहन करके जाना बंद कीजिएगा। अब दुल्हन होने वाली हो, कॉलेज के जमाना गया, अब सभ्यता सीखो। और किसी को ऐसा नहीं कर देना तुम, और यदि सामने वाले को पता हो जाएगा तो मंगनी हुई है, टूट जाएगी शादी। हाँ, यदि उसको किसी ने खबर दे दिया कि फलाने लड़के के साथ में पिक्चर देखने गई थी, तो तुमको क्या है, तुम्हारी जो जाएगी जाएगी, नाक तो हमारी सद्दे से कट जाएगी ना। हु विल टेक केयर ऑफ द डॉटर? कौन है जो चिंता करेगा? बाप ना करेगा। अब आजकल के माँ बाप तो कहते हैं बेटा जा, तेरे को जो करना है वो कर। अब इन माँ बापों को तमीज ही नहीं है अपनी बिटियाओं को कैसे रखना चाहिए, तो मैं क्या शिक्षा दे दूं आपको? जब से बात क्या हो गई है, ये रोज पिक्चर जाते हैं, और जो शादी के बाद होना चाहिए तुमने तो पहले ही आजमा लिया। मुझे बताओ ना, आप में से कितने कुंवारे लड़के और लड़कियों को तुमने शादी दी थी गाउन में पहन करके? ये कुंवारे हैं क्या? किसी का भी हाथ पकड़ के कहीं भी जा रहे हैं। 25 तारीख को यहां पर मोमबत्ती लगा देते हैं और दिवाली के टाइम पर दिया जला देते हैं। किसका किसका हाथ पकड़ के जा रहे हैं ये? कभी किसी ने होश में आकर के किसी को शिक्षा दी क्या? है समझौता पूर्ण जीवन जी रहे हैं कलीसिया के लोग। बीड़ी भी पीते, तंबाकू भी खाते, चोरी भी करते, लंद भी करते, भंद भी करते, पता नहीं क्या उपाय चल रहा है कलीसिया का। ऊपर वाला देखेगा तो शादी तोड़ दिया तो रह जाइए धरती पर, नहीं ले जाएगा ऊपर, याद रखना है। होश में रहिएगा। जब समाज के अंदर में ये सब लफड़े झपड़े नहीं चलते तो जिसने दुनिया बनाया है उसके सामने चलेगा क्या? जबरदस्ती मोबाइल के साथ में छेड़छाड़ करते रहते हैं आप, और वो भी 12 बजे से 3 बजे तक, जब मोबाइल आता भी नहीं जाता भी नहीं। कौन सी बटन दाब रहे हैं आप इसकी? हैं? और कान में यहां से तार निकाल लेते हैं 2, और छोटा वाला माइक भी, और चद्दर ओढ़ लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं पापा मामा देख रही, बिटिया सो रही है, बेटा भी सो रहा है, और ना गर्मी है तो भी चद्दर ओढ़ के सो रहे हो। हमको मालूम है चद्दर ओढ़ के कर क्या रहे हो तुम। ऊपर वाले की आंख को कोई मोतिया बिंद नहीं हो गया।
और वो माइक के पास वो तार इधर ढककर और मंत्र पढ़ रहा है क्या? रात को 2 बजे से 3 बजे तक भूतों का टाइम रहता है। आपको मालूम है रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक भूत लोग भी पिकनिक मनाने निकलते हैं, और उसी समय तुम माइक लगा के फुस 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 मंत्र पढ़ते रहते। हमको मालूम है कोई अमेरिका से फोन नहीं आया था तुम्हारा, सेटिंग चल रही है, सेटिंग। समझ गए होगे आप? किसको बेवकूफ बनाते हैं आप? अरे सफेद गाउन में पहन करके आके ले जाने वाला दूल्हा तुमको काले नीले पीले गाउन में ले जाएगा क्या? अरे रोड के उस पार वालों को लगे हरी नीली पीली साड़ी, तुमको तो सफेद ही न पहनना पड़ेगा। इस बात से अपनी जिंदगी की तुलना करते क्यों नहीं? हालेलुया। पापा टेंशन में है, याद रखिएगा। आप जींस पैंट पहन के किसी को भी ऐसा बोल रहे हो, और यदि ये किसी ने वीडियो बना करके, यदि आपके ओरिजिनल दूल्हे का जिसका 12 तारीख को शादी होने वाली है और वह घोड़े पर बैठ करके न जाने कितने मेहमानों को लेके आने वाला है, यदि आपका ये वाला ड्रामा व्हाट्सएप में देख लिया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुरही बजने से पहले वहां पर दिया बुझ जावे। भूल जाइए आपने बपतिस्मा लिया था, भूल जाइए आप विश्वास करते हैं, भूल जाइए हम यीशु मसीह पर, उस यीशु ने हमको चंगा किया था, हमको जानता तभी ना चंगा किया था। अरे चंगा करना मेरी मजबूरी है, नहीं तो मेरे को तो तुम्हें चंगा करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी। दवाई बीड़ी पीते हो तुम, दारू पी करके भी कैंसर चंगा हो जाता है, याद रखिएगा। बी केयरफुल। अंधकार उजियाला जरूर आ गया है, परंतु राज्य राज्य पर, देश देश पर डीएनए में बदबू आती है हमारी हरकतों की। आत्मा के अंदर पुत्र आ गए, आत्मा में पवित्र आत्मा आ गया, दिमाग में वचन आ गया, खून के अंदर में भेड़िए की आवाज आती है, गुर्राता है वो, पूंछ हिलाता है वो। हमारे डीएनए के अंदर में पुरखाओं का आचरण दिखाई देता है। विश्वास के पहले जो हरकतें हमारे जीवन के अंदर में पाई जाती थी, वो भी कभी कभी विजिटिंग कर जाती हैं हमारी जिंदगी से। जो एक बात में दोषी हो जाता है, वह सब बातों में दोषी ठहर जाता है, याद रखिएगा। नहीं चलेगा। यीशु जब आएंगे, विश्वास की चाबी से ताला खोलेगा ही नहीं। प्रभु जी के वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जब यीशु मसीह आएगा, हमारे कामों के आधार पर हमारा ऊपर जाने का बंदोबस्त करेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 22:12 में, और उसके बाद में दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में, 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, वहां पर इस तरीके से दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद में बाइबल मुझे इस प्रकार से कहती है 10वां पद में, क्योंकि, हमारे पीछे बोलिए, क्योंकि अवश्य है हर एक का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह में रहकर के किया है पाएगा। भले और बुरे के कामों का प्रतिफल, भले और बुरे के किए गए काम के आधार पर बदला। यीशु का पहला आगमन, गुरुजी लोगों जरा ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इनाम देने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन प्रतिफल देने के लिए है,
gift and award. The first coming as a gift and the second coming as a award. अब आप जरा सोचें, गिफ्ट एंड अवार्ड में क्या अंतर है, इनाम और प्रतिफल में क्या अंतर है, इनाम और मजदूरी में क्या अंतर है। इनाम के लिए कीमत नहीं देनी पड़ती, मजदूरी में 10 दिन काम कीजिएगा तो 10 दिन का पगार, 5 दिन काम कीजिए तो 5 दिन का पगार, भला कीजिएगा तो भला प्रतिफल, बुरा कीजिएगा तो बुरा प्रतिफल। इसको कहते हैं अवार्ड। जो ऑफिस में सबसे बेहतर काम करता है, सबसे ईमानदार होता है, समय पर आता है, उसकी सेवा में अभी तक एक भी चार्जशीट नोटिस नहीं मिले हैं, उसको मिलता है अवार्ड। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन अवार्ड देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए है। पहला आगमन वह हमको इनाम देने आया था, दूसरा आगमन प्रतिफल देने के लिए है। और बाइबल कहती है यीशु के दूसरे आगमन के पहले उसका ध्यान दूल्हा दुल्हन को अपने साथ ले जाने के टाइम पर वह हमारे विश्वास के आधार पर नहीं, वरन हमारे कामों के आधार पर। बाइबल हमें बोलती है विश्वास, बोलिए विश्वास, और विश्वास योग्यता। इंग्लिश में बोलते हैं फेथ एंड द फेथफुलनेस। बोलिए विश्वास और विश्वास योग्यता। एक बात याद रखिएगा, यीशु विश्वासियों को लेने नहीं आएगा, वरन विश्वास योग्य लेने के लिए आएगा। Those who are faithful, they are going to be inherit the kingdom of heaven. Otherwise, bye good night. देखो, जिसको मिलावट करना है वो करे, हम पैदा ही नहीं हुए हैं मिलावटी। जिसको तसल्ली देना है देते रहिए। देखो भाईजान, अब तक हमने कलीसिया को बहुत पुचकार दिया, अब तो ऊपर जाने की तैयारी हो गई, एक पैर बाहर आ गया है। अभी भी हाफ पेंट में यदि कलीसिया खड़ी रहेगी तो दूल्हा क्या बॉलीवुड वाली शादी करने वाला है? सावधान। इसीलिए बाइबल बोलती है हमारे डीएनए में, हमारी हेरिडिटी में, हमारी प्रैक्टिसेस में जो बदबू है। एक कहानी बताते, नहीं तो ज्यादा टेंशन हो जाएगा आपको, ठीक है। झारखंड में एक जगह थी, वहां हमारी मीटिंग चल रही थी, तो बहुत ढेर सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां थे। और एक लंगड़ा बेचारा सामने बैठ गया, ठीक है ना। और वो क्या करता था मालूम है? बैसाखी भी लाया था उसने, बैसाखी को पैर के सामने रख दिया और बैठा। और सब पहले हम संदेश सुना तो हमारा भी ध्यान उसके तरफ भी था, बड़ा गौर से देख रहा था यूं करके, ठीक है कि नहीं। और जब अंतिम प्रार्थना किए तो बहुत से लोगों को चंगाई मिली। तो कौन कौन अच्छे हो गए, तो बहुत से लोग खड़े हो गए। तो पलट के देखता था, मेरी आंख में दिखने लगा तो खूब ताली मारता था वो, मेरे कान सुनने लगे तो फिर भी उसके लिए ताली मारता था। जितने लोग चंगे होते थे उनको देख के वो बहुत खुश था। हम कह रहे ये दूसरों की चंगाई देख के ताली मारता है, इसको भी तो पैर में चलते नहीं बनता है ना, तो दूसरों के चक्कर में अपने लिए प्रभु की सामर्थ्य लेता क्यों नहीं? और बार बार हम देखते थे, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमको रहा नहीं गया, हमने कहा ए बेटा तुझको क्या हो गया, चल नहीं सकता? तो तूने प्रार्थना किया क्या? नहीं, मैं तो भूल ही गया। अरे ऐसे बीमार यदि आ जाएं तो वो तो बीमार रहेगा, पर हम पागल होके हॉस्पिटल चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? हमने कहा तू चल नहीं सकता तो उठ के खड़े हो ना। तो खड़े होने लगा, बैसाखी पकड़, बैसाखी छोड़, खड़े हो जा। खड़े हो गया, चलो चलने लगा। अब वो चल रहा है यूं यूं, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं चल रहा हूं। हे प्रभु, हमने बोला तू ऐसा चल सकता था क्या? नहीं 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 चल सकता था, आज पहली बार चल रहा हूं। तो चल उठा ले बैसाखी। वो बैसाखी उठा के चल रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग कह रहे वाह 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 वाह। हमने बोला देखो अब तुम चंगे हो गए हो और ये बैसाखी को घर में लटका के आना और कल बिना बैसाखी के आना, ठीक है कि नहीं? तो उसने कहा ठीक है सर। तो हम तो दूसरे दिन की मीटिंग में चाह रहे थे कि इसको ऊपर ले आए, ठीक है कि नहीं? दूसरे दिन उसने माना जरूर हमारी बात को, बिना बैसाखी के चला आ रहा है। परंतु जब वो आ रहा था ना तो वो कमर से यूं झटका मार रहा था ऐसे करके। मैं बोला ए तू ये झटका क्यों मारा, सीधे चल। तो बराबर चलने लगा वो। मैं बोला
ए बाबा, जब तू सीधे चल रहा है तो यूं क्यों करता है? तो क्या बोलता है मालूम? बात ऐसी है, ऐसा ऐसा करने की ना 14 साल से आदत पड़ी है। मैं चल जरूर सकता हूं ठीक से, परंतु प्रैक्टिस जो हो गई वो नहीं छूटी है। मैं चंगा जरूर हो गया पर प्रैक्टिस नहीं छूटी। बस यही होता है विश्वासियों के साथ। हम बदल जरूर जाते हैं पर आदत से लाचार हैं। उसको ऐसा ऐसा करना उसका डीएनए बन गया है। अच्छे से याद रखना, ये डीएनए जो है ना, ये हेरिडिटी जो है ना, ये प्रैक्टिसेस जो है ना, आपके नाम को धर्मियों की लिस्ट से काट के फिर से पापियों की लिस्ट में लाके लिख देगी। इसलिए इचिक बिचिक चलने से दूल्हा कहेगा, बाप रे बाप, लंगड़ी ले जाऊंगा तो स्वर्गदूत लोग क्या कहेंगे? देखो, जिसको समझ में आ रहा है समझ लीजिएगा। अंदरूनी तीर हैं, ये जला देंगे, अंदर रात भर नहीं आएगी नींद आपको। ऊपर कंसीडरेशन नहीं होगा। वैज्ञानिकों की तो नींद खत्म हो ही गई और तुम नींद मांग रहे हो। हे प्रभु, नींद नहीं आती है, स्वर्गदूत लोग आके लोरियां गाएं जिससे कि सुबह तक नींद लग जाए। प्रभु कहते हैं, अरे मूर्ख, वैज्ञानिक सारे के सारे आकाश गंगा में झांक रहे हैं पागलों की तरह, तू नींद मांग रहा है? हैं? समझ रहा है बात? कितनी लापरवाह है दुल्हन। उसको होश ही नहीं कपड़े फट गए करके, उसको होश ही नहीं दुनिया तुम्हारी वीडियो बना रही है, उसको होश ही नहीं आप पता नहीं किसको किसको सीटी मार रहे हैं। केयरफुल। इसलिए पिता टेंशन में है। अब प्रभु जी कहते हैं, अब मैं कैसे सुधारूं इनको? तो वो पिता परमेश्वर बोलते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बाइबल छापता हूं मैं। ये प्रेम वाली भाषा नहीं सुनेंगे। अब आ जाइए सर प्रकाशित वाक्य 5 में, देखो दूसरी वाली बाइबल। अभी टेंशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना? जरा देखें 5वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के पहले पद में बाइबल कहती है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। बाप रे बाप, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। ध्यान दे लेना। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करते हुए करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उस पर मोहर को तोड़ने के योग्य कौन है? ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के निचले, और पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने वाला कोई नहीं योग्य निकला। तब मैं फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि यह पुस्तक के खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य मुझे कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर को तोड़ने में योग्य हुआ है, तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, और वह 7 सींग और 7 आंखें थीं, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। जरा देखिएगा, और उसने आकर दाहिने हाथ से सिंहासन में जो बैठा था ना, वह पुस्तक ले ली। और जब उसने वह पुस्तक ले ली तो स्वर्ग में बड़ा हंगामा मच गया। कहने लगे, चारों प्राणी, 24 प्राचीन, करोड़ों स्वर्गदूत, आकाश में जो है, पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के नीचे जो है, समुद्र में जो है, वो सब परमेश्वर और मेमने की जय जयकार करने लगे। लिसन मी केयरफुली, हमने शॉर्टकट में पूरा अध्याय बोल दिया।
स्वर्ग में बड़ा हंगामा, पृथ्वी में बड़ा हंगामा, प्राचीन लोग झुक गए, चारों प्राणी झुक गए, क्योंकि मैंने ने पिता के हाथ से वो किताब ले लिया। गुरुजी लोगों, आपको मालूम है यीशु मसीह कौन तारीख को आएगा बोल के उसको भी नहीं मालूम है। क्यों मालूम? क्या क्यों नहीं मालूम है? मालूम क्योंकि यीशु कब लेने के लिए जाएगा वो तारीख जो है ना, यही वाली किताब में लिखी है। वो यीशु को भी नहीं मालूम थी, इसलिए पुत्र को भी नहीं मालूम है वो कब आएगा। तुमको कहां से फोन आ गया? पर अंदाज से तो हम लगा ही सकते हैं कि उसके आगमन के चिन्ह पूरे होते नजर आ रहे हैं। हम तारीख नहीं बता सकते। यीशु को नहीं मालूम तारीख, में क्या बता दूं आपको? परंतु बाइबल का प्रभु कहता है जब पुत्र ये किताब ले लेगा जिसमें 7 मोहर लगी हुई हैं। लिसन मी केयरफुली, थोड़ा सा भोजन थोड़ा सा कठिन होगा। ये 7 मोहर लगी किताब को केवल पिता ही जानते हैं। जब स्वर्गदूत को यह नहीं मालूम, जो स्वर्ग में 24 घंटे रहते हैं, कि पिता के हाथ से यह किताब लेने वाला कौन है, जब लेने वाले का नाम नहीं मालूम तो उसमें लिखा क्या होगा वो कहां से स्वर्गदूतों को मालूम होगा? ना प्राचीनों को मालूम था। याद रखें, इस स्क्रोल में, इस किताब के अंदर जो कुछ लिखा था केवल यहोवा परमेश्वर जानते थे। और यह किताब दोनों तरफ लिखी थी, अंदर और बाहर। आपको जानकारी मिले, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। जो पहली किताब थी वो एक ही तरफ लिखी थी और उसमें परमेश्वर की ओर से बढ़ते हुए हाथ की कहानी थी, लव एंड जॉय एंड पीस एंड ग्रेस। 2018 साल से यीशु मसीह एक नंबर, एक तरफ लिखी गई किताब से इन करोड़ों लोगों को गिफ्ट देते रहे, इनाम देते रहे, चंगाई देते रहे, शांति देते रहे, छुटकारा देते रहे, आपका भूत भगाते रहे। परंतु इसके बावजूद भी जो लोग उठ करके प्रकाशमान होने वाली दशा को प्राप्त नहीं किए। लिसन मी केयरफुली, हमको मजाक करने की आदत बचपन से नहीं है। जिन लोगों ने यीशु मसीह के पहले आगमन के समय उसके द्वारा दिए गए इनाम, जो उद्धार है, इनाम जो चंगाई है, इनाम जो छुटकारा है, इनाम जो पवित्र आत्मा है, इनाम जो 9 वरदान है, इनाम जो 9 फल है, इनाम जो 5 प्रकार की सेवा है, उसको इस्तेमाल नहीं किया और वे उठ करके प्रकाशमान होने वाली हालात में खड़े नहीं हुए। उन लोगों के लिए प्रभु के पास दूसरी किताब है। जो बदल गए, नो टेंशन, जो बदलना नहीं चाहते हैं, प्रभु बदलने के लिए कहते हैं अब मेरे को दूसरा हंटर निकालना पड़ेगा। और दूसरी किताब यीशु मसीह ने ले लिया। और जब पहली मोहर तोड़ी गई 6वें अध्याय में, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक खोला और उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द सुनाई दिया कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उससे एक राजमुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये पहली मोहर के तोड़े जाने से, हे प्रभु, ये घोड़ा, घुड़सवार, उसके सिर में राजमुकुट और उसने धनुष रखा है। जोर से बोलिए धनुष। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या था उसके हाथ में? जोर से। हाँ, आप जाग रहे हैं? धनुष किसका शस्त्र है? हैं? दुष्ट का है। हाँ, वो जलते हुए तीर मारता है, इसलिए पूरे हथियार बांध लो। तीर को मुंह से नहीं मारते, हाथ से फेंक के भी नहीं मारते,
किस में रख के मारते हैं? तो अब तक 2018 साल तक ना शैतान के पास में मात्र धनुष, मात्र तीर था, धनुष वगैरह नहीं था, और वह धनुष उधारी लेता था। बीबी को धनुष बना के पति को कहेगा, अच्छा दुआ करने जा रहे हो, तुम्हारा सर पकाऊंगी, बच्चे भूखे हैं, दुआ करने जा रहे हो, पहले सुधर जाओ। फिर पत्नी, अच्छा मैं तो पिक्चर ही देखूंगी, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। धनुष। फिर बच्चे टेंशन देते हैं, फिर कमजोरी टेंशन देती है, फिर बीमारी टेंशन देती है। अरे न जाने कितने धनुष हैं जो हमारे विश्वास की छाती पर पड़ते हैं और हमको निराश कर देते हैं। आज 99 कितने साल, आप सब लोगों की यही कहानी। अजी नए लोग तो बड़े चाव से आते हैं, परंतु पुराने पतली गली पकड़ लेते हैं। क्यों? आखिर ये पुरानों को हो क्या गया है? बपतिस्मा लेने के बाद भी ये उल्टे कदम कुलाटी मारते हुए जा कहां रहे हैं? वाई? टेंशन है ना, अच्छे से याद रखिएगा। कौन मारता है? कौन से धनुष पर रख करके दुष्ट इनके विश्वास को घात कर रहा है, इनके जोश को खत्म कर रहा है, इनके उन्माद को खत्म कर रहा है, इनकी शांति को खत्म कर रहा है। एक दिन यही थे, लंगड़ी दौड़ दौड़ के आते थे, यही जाते हैं, 4 साथ ले जाते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। पतरस अकेला नहीं गया, 5 को और ले गया। पूरी 6 लोगों की टीम तिब्रियास की झील में मछली पकड़ने चली गई। प्रभु कहता 3.5 साल की PhD देने के बाद में आखिर ये ढीमर की ढीमर निकले, और कम से कम तमीज से कपड़े पहनते। पतरस ने तो चड्डी बनियान भी उतार दिया और मछली पकड़ने चला गया। प्रभु ने टेंशन नहीं लिया, कोई बात नहीं, तूने नहीं सुधरने की कसम खा ली है तो मैं भी कसम खाता हूं, तुझको सुधार के छोड़ूंगा। एक बार पिंतकुस का दिन आने दे, ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, और यही पतरस जो बार बार गाड़ी छोड़ करके ट्रैक्टर में चढ़ जाता था, ट्रैक्टर को गाड़ी के वो पेड़ के ऊपर चढ़ा देता था, ऐसा उल्टा सीधा आदमी को चेला बना के। प्रभु को भी क्या अकल नहीं थी कि बिगड़े बिगड़ाओं को साथ लाता है। प्रभु जी कहते, अरे सुधरों को सुधारा तो कौन सी उस्तादी है, बिगड़ों को सुधारने में मेरा दम है ना, इसलिए टेंशन मत लो। तुमको जितना बिगड़ना है बिगड़ दो, तुमको जो उपद्रव करना है कर लो। सुधरे को सुधारने में मेरे प्रभु की छाती बड़ी नहीं होती। वो तो जिस किसी से कोई ना सुधरे उसको सुधारने में मार्केट प्रभु का भी गर्म हो जाता है। इसलिए ऐ बिगड़ो, जितना बिगड़ना है बिगड़ लो, जितना उपद्रव करना है कर लो, परंतु एक बार मेरे प्रभु ने छक्का मारा ना तो अच्छे क्लियर हो जाएंगे, याद रखिएगा। और ये घटना घटेगी दूसरे नंबर वाली किताब से, सावधान रहिएगा। 2020, 2021, 2022 इन 3 सालों में जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और यदि वे लापरवाही के जीवन में चले गए तो प्रभु उनके अंदर से जैसे बीड़ी से धुआं निकलता है ना, ऐसा धुआं निकाल के अपने बटखरे में वापस बुला लेगा। टेंशन में मत रहना तुम, उसको आता है कैसे बदलते हैं। दीदी लोग चिंता मत करो, बहुत दुआएं की गई हैं, ज्यादा समय नहीं रह गया है आपका दुआ सुनने का वाला। परमेश्वर अब उसने ना कुर्सी से उठ के पैर निकाल ही दिया है, तो टेंशन फ्री होने का टाइम आ ही गया है, याद रखिएगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जितने भी लोग हैं नहीं सुधरते, कोई बात नहीं, धनुर्धारी आ गया है। हालेलुया। ये कौन है धनुष वाला? अब तक तो उसने दूसरे को धनुष बना के रखा था, अब तो उसका खुद का हो गया है। पहली मोहर में, हे प्रभु हम तो सोच रहे थे खुशखबरी मिलेगी, यहां तो दुख खबरी मिल रही है। प्रभु कहेगा क्या करिएगा, मैंने अभी तक लाठी से काम चलाया, सोठा भी तो निकालना पड़ेगा ना। तेरे सोठे लाठी, तो लाठी कैसी रहती है? बहुत बड़ी रहती है। वो वाली लाठी से किसको मारते हैं? भेड़ियों को मारते हैं। फिर क्या करते हैं? भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो लाठी से खींचते हैं, और जब पेड़ की डाल से पत्ते नीचे
खत्म हो जाते हैं। तो इसी लाठी से चरवाहा लकड़ी से ऐसा खींच के रखता है और बैठ जाता है, और सारी भेड़ें वो पत्ती पत्ती निकाल देती हैं। और जब पेड़ डाल की पत्ती से डाल से पत्ती खत्म हो जाती तो उसको छोड़ देता है, वो अपनी जगह में चली जाती है। इसलिए भेड़ जो है ना, ये लाठी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि फोकट में काम बनता है। दुश्मन का भी इसी से खेल हो जाता है। अच्छा, मेरे को गुर्राता था, अब देख क्या हुआ। तो भेड़ बहुत खुश होती है। चरवाहे ने दिया ना मिला के दो ठपैक ठपैक, तो भेड़िया के दांत बाहर आ गए। ठीक है कि नहीं? तो भेड़ कहती एम्मे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु कहते कोई बात नहीं, अभी तो लाठीज का कमाल देखी है तूने, सोठा तो मेरी कमर में लटका है, एक बार आउटलाइन भर हो और कवरेज से बाहर भर चले जा, देख मैं तेरा सोठा से ना इंतजाम करूंगा। आज कितने विश्वासी लोग हैं जो कवरेज से बाहर हो गए। इसके लिए प्रभु कहते हैं लाठी का खेल खत्म हुआ, मेरा एक तरफा लिखा गॉस्पल का खत्म हो गया समय, अब दो तरफा लिखा कैलेंडर छापने के लिए मैंने पहली मोहर खोल दी, और उस मोहर के अंतर्गत एक ऐसा शासक, एक ऐसा शासन, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा समय, एक ऐसा अधिकार, एक ऐसी परिस्थिति जिसका अधिकार उस दुष्ट और अजगर के हाथ में होगा, इल्यूमिनाटी के हाथ में होगा, सर्फ के हाथ में होगा। आज दुनिया लगभग उसके कंट्रोल में चली गई है। याद रखिएगा, पहली मोहर खोलने का समय पूरा हुआ। याद रखिएगा, वह विजय प्राप्त करने वाले काम के बाद में और भी विजय प्राप्त करने चला। धनुष सांकेतिक भाषा में समझ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता है, ऑनलाइन है हम। हालेलुया। तीसरे पद में आ जाएं। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, और एक घोड़ा जो लाल रंग का निकला सवार, उसको यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले। हमारे पीछे बोलिए, पृथ्वी पर से मेल को उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को बद्ध करें, और उसे बड़ी तलवार दी गई। क्या करें? एक दूसरे को। ये कौन है? दूसरे नंबर वाला घोड़ा, लाल रंग का घोड़ा। हे प्रभु, तेरी किताब के खोलने में ये चक्कर है, अंदर क्या लिखा होगा? तो प्रभु जी कहते हैं सब कुछ मोहर खोलने में ही मेरी आवाज छुपी है। सोठा निकल पड़ा है। लिसन मी केयरफुली, थोड़ा समय और बर्दाश्त कर लीजिएगा, शायद दोबारा आपको धरती पर कोई दूसरा प्रचारक इतनी स्पष्टता से प्रकाशित वाक्य नहीं समझाएगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। दूसरे घोड़े के आने से लाल रंग के उसको एक अधिकार दिया गया, उसने मेल उठा लिया। जोर से बोलो, मेल मतलब शांति। द पीस हैज गॉन फ्रॉम द कम्युनिटी। आज आप भी हैं, आपके भी परिवार हैं, आपकी भी सेवा है, आपके भी परिवार हैं, और आपके भी मोहल्ले में है। किसके पास शांति है? आप भी थे 10 साल पहले और आज हैं। आज से 10 साल 5 साल पहले, अरे 5 साल की बात, हाँ 5 साल के पहले सोच लो ना, आपको कैसा लगता था और अभी कैसा लगता है? पूछो। नौकरी करने वालों को नौकरी में मजा है क्या? विवाहितों को पत्नी में मजा है क्या? पत्नी लोगों को पति में मजा है क्या? बच्चे लोग माँ बाप का आनंद उठा रहे क्या? अरे इन 5 सालों के अंदर में जो कुछ भी गड़बड़ियां 12-15 से हुई हैं, उसके बाद देखिए आज जवान बच्चे तो अपने माँ बाप को दुश्मन समझते हैं, और आज 99% माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। जितना दर्द उनको उनकी खुद की बीमारी से नहीं होता, उससे ज्यादा दर्द उनको बच्चों का होता है। 2-4% माँ बाप खुश हैं अपने बच्चों से, बाकी 95-98 मामा पापा तो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं ना। यही तो दिए ना तुमको ब्लड प्रेशर और शुगर इनाम में। आज जिनके पास में करोड़ों रुपए है, आर दे सेटिस्फाइड?
हैं? आज जो लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, शांति की बातें करते, आप खुद अपने घर परिवार में खोज के देखिए, डू वी हैव द पीस इन अवर फैमिली? जो वॉरफेयर आज पासवानों के परिवार के अंदर में हो रहा है, देखते बन रहा है, तलाक की पोजीशन खड़ी हुई है, आत्महत्याएं हो रही हैं। मैं नाम गिना सकता हूं उन तमाम महारथियों को जो विश्वव्यापी सेवा कर रहे हैं। मैंने ही जैसे लोगों के ऊपर अटैक हुआ, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, मेल उठा लिया गया है। यू नो व्हाई? क्यों? कहां गई शांति? हम हजारों भूत निकालते और होटल में जाकर रोते। खुश होना चाहिए। नई कार है, उसमें भी मजा नहीं। नया घर है, उसमें भी नींद नहीं आती। जिंदगी जोड़ जोड़ के तो आपने आलीशान बंगला बनाया, नींद आती क्या? अमेरिका से आई थी टोटी नल की। डू यू हैप्पी? कहां गई शांति? 24 घंटे टेंशन 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 टेंशन। आपको क्या लगता है ये लाल घोड़े का कमाल है? इसका मतलब दूसरी मोहर भी खुल गई है। समझ में नहीं आता ना, संसार की ईश्वर ने आंखें अंधी कर दी। आदत पड़ गई हमारी ऐसे समाज में रहने की। अब तीसरी मोहर खोली गई। यदि आप जाकर के 5वें पद से पढ़ें, और तीसरी मोहर खोली गई और तीसरा प्राणी निकला, और मैंने सुना और मैंने दृष्टि की, और देखो एक काला घोड़ा है और उसका एक सवार है, और उसके हाथ में एक तराजू है, तराजू से तौलते हैं। और उसने उन चौथे प्राणी के बीच में एक शब्द कहते हुए सुना कि दिनार में सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल का तो नुकसान ही नहीं करना, दाखरस की हानि नहीं करना है। आज हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में क्या सोच है? सारी दौलत पूंजीपतियों के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे बैंक तो दिवालिया होने वाले हैं, 10 लाख में से 1 ही मिलने वाला है। 1 करोड़ में से 10 ही ना लाख मिलेंगे तुमको। कमाए तो थे, चोर का धन ले गया ना चंडाल से। वो तो अच्छा हुआ कैश तुम्हारे पास में है। अरे करोड़पतियों, ज्यादा पैसा है तो आप तो ना दीवार की तरफ मुंह करके रोइए और पत्नी को बोलिए टावल पर टावल लाते जा पोंछने के लिए। जोड़ा तो था बहुत पैसा। हाँ, एक तो डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में हमारे देश पर लगी है आग, और उसके बाद में आज हमारे पास में इस दशा पर आ गई है, जवानों के पास नौकरी नहीं है। खैर शहर वाले तो काला पीला करके रोटी कमा ही लेते हैं। उन गांवों में जाके देखिए, उन देहातों में जाके देखिएगा, लोगों के पास में खाने को नहीं है। अरे दिल्ली जैसे शहर में तो व्यापार चलता है। यहां हर प्रकार आदमी कूड़ा कचरे बेच के पैसा कमा लेगा। गांव में तो कूड़ा भी नहीं बिकता। आपको क्या लगता है? जो कुछ भी गरीबी है ना, शहरवासियों को समझ में नहीं आती। गरीबी पूरा भारत झेल रहा है। हमारा पैसा हमको नहीं मिलेगा। होगा 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 करके कान खड़े कर रहे हैं, और एकदम से ना हो जाए बोल के ना तुमको धीरे धीरे सहते सहते तसल्ली दे रही सरकार। हाँ, डिमोनेटाइजेशन के समय पता नहीं चला तुमको, 1 ही दिन में हो गए कंगाल। परंतु अब जो कुछ भी बचा है उसमें भी सेंध लगाने के लिए लगा है कोई ना कोई। कहीं ना कहीं किसी और का नियंत्रण है। ये सब संकेत मेरे यीशु के आने की ओर इशारा दे रहे हैं। और जब मैंने चौथी मोहर खोली तो चौथा प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना, मैं दृष्टि कर और मैंने देखा एक पीला घोड़ा है और उसका एक सवार है, और उसका नाम मृत्यु, अधलोक उसके पीछे, और मृत्यु और उन्हें पृथ्वी की 1/3 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार डाले। 1/3 is going to be destroyed in this universe. 1/3 युद्ध आपका दरवाजा खटखटा रहा है, भूकंप आपका दरवाजा खटखटा रहा है, जानवर आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं, मरियां आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, लूट खसोट, अत्याचार, एक्सीडेंट्स, सुनामी, भूकंप। 1/3 population of the universe is going to be destroyed. 1/3% की बात मत करो भाईजान, ऐसे लिखा है बाइबल के अंदर में। जब चौथी मोहर खोली जाएगी तो मेरे प्रियो,
इन 4 मोहरों के खोलने से, हे पिता, हम तो सोचे थे इस बाइबल में शुभ संदेश होगा पर यहां तो दुख संदेश है। मैंने बालाघाट से छाप के नहीं लाया, दिल्ली वाली बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है प्रकाशित वाक्य में। अरे बाबा ये तो डर लगता है तो पढ़ना ही बंद कर दो। तुम तो पन्ना फाड़ के फेंक दो प्रकाशित वाक्य का। आपके पढ़ने और नहीं पढ़ने और मानने और नहीं मानने से सच्चाइयां आपको जानकारी मिले। ये पूरी 4 मोहरें 2020, 2021 और 2022 में बढ़ते हुए क्रम में आपकी जिंदगी के अंदर में अनुभव होगी। अभी हमारे देश में होने वाली कंगाली का सही पिक्चर अभी हमारे सामने नहीं है, याद रखिएगा। आने वाले दिनों में अंधकार की शक्ति, आज जरा ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, जाग रहे हैं? जिस तरीके से आज जादू टोना जैसी अंध श्रद्धा के रास्ते बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का ध्यान लगा हुआ है, देखते बनता है। जरा सुनो, पहले हम भी दुआ करते थे, एक झटके में ना ये जादूगरों की पिंडारे एक साथ बंद हो जाते थे। आज चर्च में भारी संख्या में लोग जादू टोने से ग्रसित हैं। हाँ, उनका डिलीवरेंस नहीं हो रहा है। इवन दो सेवक, they are possessed, they are operated by the demonic forces। आज घर घर में तंत्र मंत्र का प्रभाव देखा जा रहा। आपको क्या लगता है इस पृथ्वी पर अंधकार? मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर, अब हम जल्दी से लैंडिंग करने चलेंगे। अपनी कमर की पेटी बांध लें, जितने नसीब में था बता दिया, बाकी यूट्यूब में देखते रहिएगा। इसी बीच इन मोहरों के तोड़े जाने की त्रासदी हलचल न मचाएं। इस मोहरों के तोड़ने की त्रासदी से मनुष्य के मन को परमेश्वर उस पड़ाव पर लाके खड़ा कर देगा जहां तुम्हें ना धन पर भरोसा रह जाएगा, ना अपने व्यापार पर भरोसा रह जाएगा, न सरकार पर भरोसा रह जाएगा, न प्रशासन पर भरोसा रह जाएगा, न पत्नी पर भरोसा रह जाएगा, न पति पर भरोसा रह जाएगा, और न ही अपनी शक्ति पर भरोसा रह जाएगा, न आपको अपनी खूबसूरती पर भरोसा रह जाएगा। आपके सामने एक मन की ऐसी दशा आ जाएगी, जिए भी हैं तो जिए जैसा लगता नहीं, मरना चाहते हैं पर मर सकते नहीं। मरने के लिए हमने कई बार चूहे की गोली भी खा ली थी, फिर भी नहीं मरे। अरे जिससे चूहा नहीं मरता, तुम 2.5 क्विंटल के कहां मरोगे? याद रखिएगा, लोग मरना चाहेंगे, मर नहीं पाएंगे। उठा के देखो, ए से लेकर के जेड तक, चाहे पत्नी हो या पति हो या बाल हो या बच्चे हो या दादा हो या दादी हो, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एवरीवेयर द पीपल आर अंडर द डिप्रेशन। अब तो जीने की इच्छा नहीं। जवान लोग मरना चाहते हैं, बिटियाएं लोग शादी तो की नहीं, मरना चाहती हैं। Why do you want to die? हैं? तुम्हारा तो सूरज ही नहीं निकला, ढलने की कल्पना करने लगे। जो अधेड़ हो गए हैं वो मरे। अरे वो खा भी ले जहर तो नहीं मरने वाले। प्रभु कहेगा ऐसे कैसे मरने दूंगा मैं? और मारना ही रहे तो भूकंप ला दूंगा ना मैं, जिससे कि बाजू वालों को भी कष्ट ना हो गड्ढा खोदने का, घर ही बन जाए कब्रिस्तान। I am not ready to kill you. That's not my business. मेरा बिजनेस ये है, मैं तुम्हारे प्राणों को, घटनाओं और घटनाओं की चर्चा सुनते सुनते तुम्हारे जी में जीना रहेगा, उस हालत में मैं पहुंचा दूंगा। तब हमारे पास एक ही स्थान रखा होगा।
अब हम क्या करें प्रभु, आप ही बताइए। प्रभु कहते हैं ये वाली प्रार्थना तो 2 साल पहले कर देता तो तुझे इंसान में बदल देता। आखिर यहां तक पहुंचाने के लिए, आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र के बेटे को हर दिन प्रभु वीडियो में खींच करके हर नौकर 4 सीआईडी लगे थे और हर वक्त खबर देते थे। उस समय मोबाइल नहीं हुआ था, आज के तार में समझा रहा हूं। हेलो हेलो मालिक इस समय दारू की भट्टी में है। अरे बाप रे, मेरा कमाया पैसा दारू में, दिमाग खराब हो गया। इस समय वैश्य खाने में, उसके बाद में आज पिक्चर देख रहा, ओ आज उसके पास में पैसा खत्म हो गया, आज वो नौकरी ढूंढ रहा है, 15 दिन हो गए खाना नहीं खाया। अरे बाप रे बाप, मैं भी पराठा छोड़ देता हूं आज के बाद में। फिर उसके बाद में कहता है प्रभु वो सुअरों की फल आ रहा है। अरे बाप रे बाप, मेरा नूर कहां सुअरों के बीच में चला गया। चाहता तो टिफिन भेज देता। उसके पास फुल इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा, परंतु कोई हरकत नहीं किया। यदि वो टिफिन भेज देता और बुलवा लेता तो उसका बेटा कभी नहीं सुधरता। पापा तुम्हें तो बुलवाए थे, मैं थोड़ी आना वाला था। हाँ, फिर दादागिरी करेगा, वो नौकर की तरह नहीं रहेगा। जब उसने अपनी हालातों में ये कहा, सुनो बेटा, अपनी हालातों में उसने ये कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और पापा तेरे विरोध में पाप किया है, मुझको बेटा नहीं नौकर रख लेना। और वह उठ करके फटे कपड़े पहन करके दरवाजे में पहुंच करके अपने बाप की ओर ताक रहा था। बाप भी आराम कुर्सी में धुंधलाई आंखों से देख रहा था। एक दिन मेरा बेटा जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा। उसको भरोसा नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, भिखारी होगा। नहीं, होंठ तो वैसे ही दिख रहे हैं। डैडी ने कहा मुझे बेटा मत कहो, मुझे नौकर के समान रख लो। बाप उठा और दौड़ते हुए गया और उसने अपने बेटे को घुटने के बल से उठा के अपने सीने से चिपटा लिया। आपको मालूम है, इस दशा में हर मनुष्य को पहुंचाने के लिए ये किताब 7 मोहर लगा के बंद की गई है। और इन 7 मोहर के तोड़े जाने से धरती के घमंडियों को, स्वाभिमानियों को, पूंजीपतियों को, ज्ञानियों को, मोबाइल के साथ में रात में छेड़छाड़ करने वालों को, आयश फरमाने वालों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर के शादी के पहले शादी के बाद वाले कार्यक्रम का प्रैक्टिस करने वालों को खुदा बाप उस स्थान में लाके खड़ा कर देगा, उस स्थान में लाके खड़ा कर देगा जिस स्थान में उड़ाऊ पुत्र की तरह हम ये कहेंगे, हे पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। आपको मालूम है, उसी वक्त पिता अपनी कुर्सी से उठेगा और हम सब लोगों को अपने गले में लगा के कहेगा, पले हुए बछड़े काटो। हालेलुया। मेरा प्रभु आपको बर्बाद करने के लिए विपत्ति नहीं लाएगा। मेरा परमेश्वर आपको भूकंप में नाश करने के लिए भूकंप नहीं लाएगा। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जिसका उद्घाटन हो गया है, वह तुम्हारे ऊपर अत्याचार इसलिए नहीं करेगी कि खुदा अपने बच्चों पर अत्याचार करने की परमिशन देगा, परंतु उसको ना सोते हुओं को जगाने के लिए परमेश्वर के पास और कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये दूसरी किताब है क्योंकि हमको पहली किताब नहीं आई समझ में। हमको 2018 साल पहले खोली गई किताब समझ में नहीं आई, इसलिए पिता के दाहिने हाथ में रखी हुई किताब को मेमने ने ले लिया, जो 7 मोहर से लगा करके मोहर की गई थी। आपको जानकारी मिले, उसका समय शुरू हो गया है। आप भविष्यवाणी को ध्यान से सुन लीजिएगा।
2020 और 2021 के अंदर विश्व की हर एक ताकत, हर धर्म, सरकार, प्रशासन, कानून केवल मसीह विरोधी होंगे। नहीं, आमीन कहने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह की भक्ति करने वालों के ऊपर ही ये तीर छोड़े जाएंगे। सारे कानून मसीहत के खिलाफ होंगे, सारा प्रशासन, सारी राजनीति, सारा बाजार, सब कुछ मसीह विरोधी होगा, जिससे कि उड़ाऊ पुत्र को वहां पहुंचाया जाए जहां उसे सुअरों की फल्ली खाना पड़े, क्योंकि सुअरों की फल्ली वाली जगह में ही इंसान को अपने आपे में आकर बाप को और स्वर्ग के परमेश्वर को याद करने का मौका मिलेगा। आपको जानकारी मिले, ठीक 21 के बाद और 22 के दौरान बहुसंख्यक लोग प्रभु के पीछे चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, टीबी, नौकरी, बेबी, बाल बच्चे, इन तमाम सौभौतिक चीजों के विषय को लेकर प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु जी के पास आके कहेंगे, हे प्रभु, मैं तेरे समान कैसे बन सकता हूं? मेरा कैंसर जावे या ना जावे, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, मेरी शादी होवे या ना होवे, मेरे बच्चे होवे या ना होवे, मुझे व्यापार मिले या ना मिले, हे पिता मुझे तेरे समान बना दे। प्रभु जी कहेंगे, आ गई जागृति। हालेलुया। 2022 के लगभग हजारों हजार सेवकों के अंदर परमेश्वर ऐसी क्रांतिकारी आत्मा का अभिषेक देगा, जिसमें उनके जीवन में और यीशु मसीह के जीवन में तोला और मासे का अंतर होगा। नेचुरल वाइज, एटीट्यूड वाइज, उनके दृष्टिकोण और उसके सोचने के तरीके लगभग प्रभु की तरह हो जाएंगे। तब मुर्द, आप सब्जी लेने जाएंगे, वहां से 100 यात्रा जा रही थी, ये बुढ़िया रो रही है, इसको बेटा वापस को दे। ए बाबा, तू कहां जा रहा रे? का उठ, घर जा, इधर पर, उधर नहीं है, तेरा घर इधर है। – 2022 के दौरान में डेड रेजिंग मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि बेटे सुअरों की फल्ली खाने के बाद ही अपने आपे में आएंगे। नहीं तो मेरे मालिक ने अपने दाहिने हाथ में रखी किताब को 7 मोहर से मोहरित किया था, उसके खोले जाने में तो उल्टा ही संदेश मिल रहा है। प्रभु कहते हैं, क्या करूं, ये 2 तरफा लिखी किताब में यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैंने 2018 साल तक लाठी से काम चलाया, अभी तो मुझे सोठा लगाना ही पड़ेगा। ओ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उठ, तो प्रभु उठाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये सरकार तुमको 2 साल में उठा देगी। अभी बहुत से लोग तो उठ के चलने को तैयार हो गए, परंतु अभी भी ठीक से खड़े नहीं हुए। समझ में आ गई बात? ये संसार तुमको 2 साल के अंदर में दौड़ना सिखा देगा। लंगड़ा भी ऐसे दौड़ेगा जैसे 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहा है। तब प्रभु कहेंगे, पहले से क्यों नहीं दौड़ा रे? पिटकुट के सुधरा, पहले ही सुधर लेता, मेरे को सोठा नहीं निकालना पड़ता। प्यार की बातें तो कर रहा था, पर आती नहीं ना हमको समझ में। हमको तो दुनिया भोग लगाने का शौक लगा है, आधा प्रभु और आधा दुनिया। प्रभु प्रभु रविवार, और बाकी दिन नो कंसीडरेशन। यीशु के आने के टाइम पर समझौता पूर्ण कलीसिया यहीं रह जाएगी, और प्रभु नहीं छोड़ना चाहते। थोड़ा 2 मिनट सोचो ना, देखिएगा सर, चंगाई होगी भी जाएगी ना तो भी नरक जाने वाले हैं, और अच्छे रहे तो भी नरक जाने वाले हैं। प्रभु चंगाई करके करेगा भी क्या? उसको तो आपकी आत्मा की चिंता है कि आप नरक ना जाएं, उसके साथ स्वर्ग जाएं। यही नई वाली किताब में लिखा है। एंड टाइम में प्रभु
यहोवा के तेज को अभी हमने खत्म ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत हो गया ना। अभी तक तुमने महिमा देखी थी, अब तेज देखिएगा। अब तक 2 पंखे वाले स्वर्गदूत काम करते थे, आजकल 6 पंखे वाले स्वर्गदूत काम करेंगे। क्यों? गुरुजी लोगों सुनो, छोड़ो अलग करो, ताली वाली में कोई दम नहीं है। सुनो, डेड रेजिंग मिनिस्ट्री मिरेकल है, अद्भुत काम। और जो अद्भुत काम है वो पिता के कंट्रोल वाली मिनिस्ट्री है। यदि आप 1 कुरिन्थियों के 12वें में जाएं तो लिखा है पवित्र वरदान तो आत्मा तो एक है, वरदान 9 है। सेवा तो 5 प्रकार की है और प्रभु एक है। और सामर्थ्य के काम तो कई प्रकार के हैं और पिता। The ministry of the Holy Spirit, ministry of the Son Jesus and the ministry of the Father. So miracle जो है ना वो फादर के कंट्रोल में। भूकंप आना और नहीं आना यीशु मसीह नहीं लाएगा, जो बंद करेगा, केवल पिता। मुर्दा जिंदा, यीशु की सेवा नहीं, पवित्र आत्मा की सेवा नहीं, पिता की सेवा है। पिता जिसको परमिट करेगा वही मुर्दा जिंदा कर सकता है। तुम रात भर मुर्दे के ऊपर में हाथ पैर रख के खड़े होकर दुआ करते रहो, नहीं उठेगा, क्योंकि पिता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। परंतु अंत के दिनों में जब बेटा बिटिया दोनों सजने चले जाएंगे तो माँ बाप कहेंगे अब अपनी ड्यूटी शुरू हो गई। तो आपको मालूम है फादर मिनिस्ट्री के द्वारा खुदा आपसे आप 10-20 मुर्दों को ऐसे जिंदा करने के लिए ना, जैसे चॉकलेट की पन्नी खा के फेंक देते ना, ऐसे मुर्दा जिंदा कर लीजिएगा। सर बाप को तो चलने दो, और वो चलना शुरू करेगा इन 3 सालों के अंदर में। इसलिए कहते हैं जब वर्षा आने लगती है तो उम्मस आ जाती है, जब बल्ब फूटने की कगार आती है तो वह जोर से जलता है, और बुढ़ा मरने से पहले 2 दिन पूरा अच्छा हो जाता है और आपने सोचा भी नहीं कि इसकी जाने की तारीख आ गई है। इसलिए कोई बीमार अचानक अच्छा हो जाए तो रोना चाहिए, क्योंकि निपटारे की डेट आ गई है। ओ मेरे प्रियो, चर्च की आज की हालात जो मायूस भरी है, इसका ही मतलब है अब भारी वर्षा होने वाली। टेंशन मतलब जो गए ना जाने दो उनको, कोई महाराजा आने वाला है। जैसे दुष्ट आत्माएं जाती हैं 7 साथ लाती हैं ना, वैसे जो भगोड़े विश्वासी हैं वो 10-20 साथ लेके आने वाले हैं। इनको हंटर टेंशन मतलब इनको हंटर तो पढ़ने दो, फिर देखना वो आएंगे तो आएंगे, साथ में दर्जनों साथ लाएंगे, नहीं तो सीधे नीचे की बुकिंग करवाएंगे। इसलिए अभी टेंशन की तारीख खत्म हो गई है, अब तो वेदी का सिंह पकड़ने का वक्त आ गया है। दिल की बातें तो पूरी नहीं हुई, परंतु समय पूरा जरूर हो गया है। ठीक है कि नहीं? अरे सर सुबह 6 बजा दें, हम तो अपने बाप का जाता क्या, सब तो ऊपर से आ रहा है, ऑनलाइन है। ओह माय गॉड, पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। अरे सर इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, दुनिया बना के कोई बेवकूफ़ी थोड़ी ना किया है। तुमको 2 परिवार नहीं समझते, अरबों खरबों को ना संभाल के रखने वाले को तुम बुद्धू समझ के रखे। 11वीं क्लास पास समझते क्या? उसको मालूम है हाउ टू हैंडल द वर्ल्ड है, और शैतान को उससे महान है क्या? वो तो परमिशन दिया है, जा रे बाबा मेरे बच्चों को उधर से 2 सोठा मारना, तब मेरे तरफ आएगा तो मैं उठा लूंगा और फिर तेरा निपटारा करूंगा बाद में। फिरौन को कहा पीट मेरे लोगों को, क्योंकि तेरा जब तक प्याला छलकेगा नहीं ना, तब तक मैं अपनी महिमा नहीं दिखाऊंगा। नहीं तो पहले चमत्कार में इजरायलियों को निकल जाने के लिए परमेश्वर बंदोबस्त करता। परंतु शैतान को तो, अरे फिरौन को तो गिन गिन के पीटना था ना, इसलिए उसका मन कठोर कर रहा था परमेश्वर। इसलिए इनसे नफरत मत करो, वे जगाने वाले हथियार हैं। और एक दिन जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो तुम तो यहीं रहोगे, वो तुमसे आगे दौड़ के निकल जाएंगे, याद रखना। वे भी परमेश्वर के हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, उनके लिए भी यीशु मसीह ने खून बहाया। वे आपके दुश्मन नहीं है, परंतु उनको जगाने की ड्यूटी दी गई है। तो जागते क्यों नहीं? तुमको ड्यूटी जागने की मिली है तो
आम के आम और गुठलियों के दाम। वो जगाने की ड्यूटी करें, तुम जागने की ड्यूटी करो। और जब जाग जाइएगा तो जगाने वाले को भी प्रभु कहेगा तेरा भी तो अवार्ड है ना। अरे यदि कोई यहूदा इस्करियोती नहीं होता तो क्या भूत पकड़वाते उसको? तुमने सबको यहूदा इस्करियोती को बोला, अरे पापी यहूदा इस्करियोती। अरे यहूदा इस्करियोती जैसे सेवक नहीं होते ना तो सर तुम्हारा प्रभु तो मरता नहीं, तो तुमको क्या मिलता? हालेलुया। अरे कोई पकड़वाएगा जब ही ना कोई पकड़ाया जाएगा। यदि मुझे यहूदा इस्करियोती के बारे में बोलने का मौका दे दीजिएगा सर, सुबह हो जाएगी। सब बेचारे को हेय दृष्टि से देखते हैं। यहूदा इस्करियोती, दिमाग खराब होता। 3.5 साल के पापड़ बेला था साथ में रह के, प्रभु को नहीं मालूम था। उसी समय कह देता आउट, बेचेगा मेरे को सिक्के में, पर रहने दिया। सबसे महान चेला यहूदा इस्करियोती है, याद रखना। इसलिए एक दिन जिनको तुम हेय दृष्टि से देखते हो, खुदा की दृष्टि में सबसे महान यही होंगे। एक को भी प्रभु नहीं छोड़ेगा अनंत जीवन में, याद रखिएगा। हालेलुया। सो प्रभु का बड़ा भारी डिवाइन प्लान है। हम अब रुक जाएंगे। परमेश्वर आपको शांति देवे, अपने जीवन की तैयारी करें और इन 3 सालों में ज़्यादा ये मोबाइल के साथ में छेड़छाड़ ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही काम में लाएं। और शादी के पहले अपनी रजिस्टर्ड पत्नी को, गर्लफ्रेंड को बुढ़ापे तक प्यार करना पहले से प्रैक्टिस मत करो। आप नहीं समझे बात? और चुनाव वगैरह मत करो, प्रभु चुन के लाएगा। गाय बैल की पसली आके नहीं जोड़ेगी वहां, तुम्हारी पसली आएगी। समझ में आ गई ना बात? जहां की हड्डी निकली वही ना फिट होगी। गधे की हड्डी यहां नहीं ना लगेगी, वो तो लंबी होती है। मेरा तो साइज ही बिगड़ जाएगा फिर। गॉड नो कौन तुम्हारा पार्टनर है, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं भी मिला तो ओरिजिनल वाला आ रहा, कहां डुप्लीकेट के पीछे लगे हो तुम? अब हम रुक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। कौन कौन है जो अपने जीवन में अंधकार की शक्ति, जैसे लिखा है तेरा प्रकाश आ गया है और तेरा प्रकाश आने वाला है। यशायाह 60 के अनुसार आए हुए प्रकाश और आने वाले प्रकाश के बीच में अंधकार, प्रभु आज उसी अंधकार की लेयर को मिटाना चाहता है। क्योंकि आज यहोवा उदय होगा वाली महिमा हमारे बीच में आएगी। रबानिया, ठीक है। इसलिए जो जो जहां बीमार है, जो जो अपने व्यापार में श्राप अनुभव कर रहा है, जो जो अपने परिवार में कंफ्यूजन अनुभव कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र जादू विद्या आपके व्यापार को तकलीफ दे रही है, आप अपनी जिंदगी में निराश हताश हैं, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, ये सब ककेरे में मेरे चचेरे भाई बहन हैं। डिप्रेशन, ऑपरेशन एंड सेपरेशन। डिप्रेशन है तो ऑपरेशन होगा, दुष्ट आत्माएं लव यू करेंगी, और जब ऑपरेशन होगा तो सेपरेशन हो जाएगा। आप हर किसी से झगड़ा और पंगा लीजिएगा, अपने आप में अकेले हो जाइएगा। मेरा प्रभु कहता है इन तीनों बदरूहों को प्रभु हमारे बीच से दूर करना चाहते हैं। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। छुटकारे का समय आ गया। बात नहीं, प्रभु यहां है। बच्चे लोग हरकत नहीं करो, ठीक से रहो। अगले 7 मिनट कोई अपनी जगह ना छोड़े। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, कोई बात ना करे। क्योंकि अभी तक तो तुमने पुत्र की महिमा देखी थी, अभी तक तुमने पवित्र आत्मा की महिमा देखी थी। आज पिता की महिमा स्वर्ग से धरती पर होगी।
अब तक तो बिना पंख वाले स्वर्गदूत धरती में आते थे पुराने नियम में, फिर नए नियम में 2 पंख वाले स्वर्गदूत आने लगे, परंतु अब 6 पंख वाले स्वर्गदूत आएंगे, जो यहोवा की महिमा है, जिसको तेजस कहते हैं। जरा देखो, वे स्वर्गदूत जो पिता की, मैं देखता हूं, वे 6 पंख वाले स्वर्गदूत आ गए। देखो, पवित्र आत्मा, पुत्र, पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर अपनी महिमा हमारे बीच में डाल रहे हैं। कमान प्रभु, जो बीमार है बीमारी वाली जगह में हाथ रखें, जिनको सपने आते हैं सीने में हाथ रख लें, जिनके सिर में निराशा उदासी है डिप्रेशन है सिर के ऊपर हाथ रखें, अपने पारिवारिक हालात में तकलीफ में है सीने में हाथ रखें, पेट में तकलीफ है पेट में हाथ रखें, गैस की बीमारी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सी बेटियां हैं विशेष करके जो मध्य में खड़ी हैं, उनके पेट में कुछ गोल गोल ऐसे करके घूमता है, जैसे चक्की का पाट घूमता है वैसे पेट पर कुछ गोले के समान थोड़े थोड़े समय में, जैसे गर्भवती मां का बच्चा उछल कूद करता है, ऐसे आपके पेट के अंदर उछल कूद होती है, गोल गोला ओ चक्कर मारता है। यस, पेट पर हाथ रखे रहें। चुप न रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। उसकी महिमा हमारे बीच में विराजेगी। आपके घर में स्वर्गदूत जाएंगे, आपके परिवारों के अंदर में हमला करने वाली अंधकार की ताकतों के ऊपर में स्वर्गदूतों की तलवार चलेगी। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में यहोवा परमेश्वर के सामर्थ के काम आज यहां शुरू हो जाएं। डील करो हर दुष्ट आत्मा को। आए पिता परमेश्वर, अपने तरीके से हर अंधकार की शक्तियों के साथ में व्यवहार करना शुरू करो। हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू विद्या डिप्रेशन ऑपरेशन सेपरेशन। यस 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 यस, हां प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। यस, पिटाई पिटाई पिटाई, श्राप की पिटाई, ऑपरेशन की पिटाई, डिप्रेशन की पिटाई, सेपरेशन की पिटाई, परिवार के अंदर पाई जाने वाली अंधकार की ताकतें, निराशा की पिटाई, असफलता की पिटाई, गरीबी की पिटाई, व्यापार में समस्या की पिटाई, यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतरना शुरू हो जाए। ओ यहोवा का तेज उतरने लगे। तेज 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 तेज। यस 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 यस, हाँ 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 हाँ, बहाओ बहाओ प्रभु, बहाओ। अपने स्वर्गदूत को बोलो बोलो बोलो, उनको आज्ञा दो, उनको आज्ञा दो। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन सेवकों की सेवकाई के अंदर में निराशाओं का काला बादल पा रहा है, जिन सेवकों की सेवकाई के अंदर में काले बादल पाए जाते हैं, उनके ऊपर में एक नया तेज उदय हो जाए। उठ उठ, प्रकाशमान हो जा, उठ प्रकाशमान हो जा। हर सेवक अपनी सेवकाई के अंदर में एक नया अभिषेक ले लें। हर सेवक अपनी सेवकाई के अंदर में एक नया अभिषेक ले लें। हर विश्वासी वरदान की कल्पना करे, हर विश्वासी वरदान की कल्पना करे। हर बीमार चंगा हो जाए। रब्बा 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 रब्बा। 6 पंख वाले स्वर्गदूत स्वर्ग से धरती पर आ जाए, इस हॉल में आ जाए, इस हॉल में आ जाए। शैतानों की पिटाई शुरू हो जाए। पीटो 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 पीटो, जलाओ जलाओ, दुष्ट आत्माओं को जलाओ। यीशु की आग में जलना शुरू हो जाए। जलाओ जलाओ जलाओ, सारे बंधन जल जाए, सारे बंधन जल जाए, सारे बंधन जल जाए, सारे श्राप टूट जाए, सारा श्राप टूट जाए।
Jesus, 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 Jesus. This is your time, Lord. This is your time, Jesus. Now begin to move over thy people, Lord Jesus Christ. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। प्रभु को आने दे, प्रभु को आने दे, आने दे यहोवा परमेश्वर की महिमा को, उसके तेज को आने दे। Oh, yes, 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 yes. Lord, 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 Lord. ओ महिमावान परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर, महिमावान परमेश्वर, एक भी बीमार बीमारी लेके ना जाने पाए, एक भी बीमार बीमारी लेके ना जाने पाए, एक भी बंधन लेके ना जाने पाए, एक भी निराशा लेके ना जाने पाए। आजाद कर दो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। ओ ब्लड प्रेशर से आजाद करो, ब्लड प्रेशर से आजाद करो, शुगर से आजाद करो, शुगर से आजाद करो, स्पॉन्डिलाइटिस से आजाद करो। जिनके गर्दनों में रीढ़ की हड्डी में दर्द है, ओ उनकी रीढ़ की हड्डी के दर्द से आजादी दे दो। जिनके कंधे में दर्द है, हाथ नहीं उठता, उनके हाथ उठने लगे। जिनकी छाती में गठान है, उनकी छाती के गठान यीशु की आग में पिघल जाए। जिनके न्यूट्रस की समस्या है, गर्भधानी की समस्या है, उनके गर्भधानी को छू लो, हर एक न्यूट्रस को छू लो प्रभु, हर एक न्यूट्रस को छू लो। बेटियों की गुप्त बीमारियां यीशु की आग में जल करके राख हो जाए। ओ यीशु के नाम में हर एक की गर्भधानी की समस्याएं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जाती रहे। मेरे पिता परमेश्वर, जिनके घर परिवारों में झगड़ा चल रहा है, जिनके घर परिवारों में अंधकार की शक्तियां आती और जाती हैं, उनके परिवार में एक पवित्र स्वर्गदूत खड़ा हो जाए और उनके घर के बंधनों को काट डाले। काटो, 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 परिवार के बंधन काटो, परिवार के बंधन काटो, परिवार के बंधन काटो, परिवार के बंधन काटो। रब्बा 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 रब्बा, हर एक घर में एक एक स्वर्गदूत चला जाए, हर परिवार में एक एक स्वर्गदूत चला जाए। इनके घर में दुष्ट आत्माएं आती और जाती हैं, उनको तंत्र मंत्र की विद्या, तंत्र मंत्र की विद्या, जादू टोने की विद्या, सपना देने वाली आत्माएं, डराने वाली दुष्ट आत्माएं, ओ जादू टोने का प्रभाव हर एक के घर से यीशु की आग में जल करके राख हो जाए। ओ वंडरफुल 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 वंडरफुल। ओ मिरेकल वर्कर, चमत्कार करने वाले यहोवा, यहोवा ईरे, राफा साम्मा एल शदाई, अल्फा ओमेगा, दिस इज योर टाइम लॉर्ड। जिनके सिर में दर्द है प्यारे पिता, जिनके सिर में दबाव है प्यारे प्रभु, उनके सिर के दबाव यीशु नासरी के नाम में नॉर्मल हो जाएं। प्रभु, जिनकी आंखों में तकलीफ है, उनकी आंखों की तकलीफें जाती रहे प्यारे पिता। हर एक की आंखों में ज्योति आ जाए, हर एक का सिर का दर्द यीशु के नाम में निकल के बाहर चला जाए। हर एक की छाती के गठान निकल के बाहर चले जाए, हर एक की पेट का विकार यीशु के नाम में बाहर चला जाए। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आप अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु ना मात्र आप कलीसिया को वापस लौटाने की बात कर रहे हैं, वरन उसको प्यार भी करते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। पतरस को रोटी खिलाने और मछली खिलाने के बाद पूछा था, क्या तू मुझको प्यार करेगा? प्यारे पिताजी, जो लोग बड़ी आवश्यकता लेके आए हैं, जो लोग बड़ी आवश्यकता लेके आए हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा कर दे प्रभु। जो बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं, उनकी उम्मीद पूरी की जाए। और जो लोग अभी भी लापरवाह हैं, उनको प्यारे पिताजी उठ खड़े होकर प्रकाशमान होने का अनुग्रह दे दे। Arise and shine, the light has come। पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे परमेश्वर, छुटकारे के लिए धन्यवाद। स्वर्गदूत लोग इस मंदिर के चारों तरफ खड़े हुए हैं।
परमेश्वर के भवन के इर्द गिर्द स्वर्ग दूतों की छावनी बनी पड़ी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा हमारे बीच में पधार गए हैं और उन्होंने हरेक की आवश्यकताओं को छू करके उन्हें छुटकारा दिया है। प्यारे पिता, मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, हमारे पीछे सब लोग कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। आप तीनों ने मिलकर मेरे जीवन की हर हालातों को चंगाई दी है। आत्मा की चंगाई, मन की चंगाई, तन की चंगाई, परिवार की चंगाई, व्यापार की चंगाई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने मुझे छू लिया, मुझे आज छुटकारा मिला है। आज का वचन मेरी वापसी लौटने के लिए है। हे प्रभु, मैं तेज के सामने खड़ा हो जाना चाहता, जिससे मैं प्रकाशमान हो जाऊं। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी विनती को स्वीकार करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। ओके, जो अपने साथ जो समस्या ले आए थे, उस समस्या को खोज के देखें। सिर में भारीपन था, गर्दन में दर्द थी, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द था, बैक में, सीने में गठान। कौन बहन है जिसके पेट में मानो ऐसा कुछ चलता सा नजर आता? डराने घबराने वाली आत्मा। जिनको जिनको जहाँ जहाँ अद्भुत चमत्कार मिले हैं, वो सब खोज के देखें। आपकी तकलीफ, हाथ नहीं उठता था उठाएं, पैर नहीं मुड़ता था मोड़ें, झुक नहीं सकते थे झुकें, गर्दन वगैरह, एड़ी का दर्द देखें, सीने की गठान चेक करें, पेट और पेट के निचले हिस्से में जो भारीपन था उसको देखें। आप हमसे व्यक्तिगत प्रार्थना मत करवाना, क्योंकि हमने सब प्रकार की चंगाई के लिए एट ए टाइम प्रार्थना किया है और आपको इसे चाहिए, है ना, जिससे कि प्रभु का चमत्कार आप अपने साथ ले जाएं। ठीक है ना? इसी समय आप जिनको जिनको प्रभु ने चंगाई दी। You're watching Global Peace TV, making a difference in lives. You're watching Global Peace TV, making a difference in lives. You're watching Global Peace TV, making a difference in lives. You're watching Global Peace TV, making a difference in lives. You're watching Global Peace TV, making a difference in lives. You're watching Global Peace TV, making a difference in lives. You're watching Global Peace TV, making a